वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन धनकवड़ी पुणे द्वारा आयोजित एनबी ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनीष, ये टूर्नामेंट की मार्केटिंग, सोशल मीडिया पब्लिसिटी जो है 2022 के साल की ये सबसे बेहतरीन पब्लिसिटी हम कह सकते हैं। जिस तरह से इस टूर्नामेंट को लोगों के सामने रखा गया, इसका ऑक्शन सेरेमनी जो था वो वाकई में लाजवाब था। फिर नंबर ऑफ डेज टू गो, टीमों के नाम, टीमों के टी शर्ट्स, सारी जो अरेंजमेंट्स है बिल्कुल व्यावसायिक अरेंजमेंट्स है। और tenniscricket.in लाइव टेलीकास्ट का बादशाह इसको कवर कर रहा है। तो संतोष नाडेकर और उसकी टीम को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। खेल की शुरुआत होने जा रही है। या ठिकाणी कमेंट आली आहे, दिवसाची सुरुवात क्रिकेटने करतो आणि शेवट सुद्धा क्रिकेटने करतो। लव टेनिस क्रिकेट यूथ झोन कडून ही कमेंट आलेली आहे, थँक्यू। बहुत बढ़िया कमेंट। देखिए, कैमरा जिस तरह से फोकस किया गया ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक इंटरनेशनल मैच कर रहे हैं। सो दैट इज दी यूएसपी ऑफ नाडेकर। tenniscricket.in 15 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। सीधा सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है वो बजाना मत भूले। बेल आइकन ही आपको tenniscricket.in की खूबसूरत दुनिया से राब्ता करवाएगा। बहुत ही खूबसूरत माहौल, पीले और काले रंग के टी शर्ट में फील्डिंग टीम आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ऑस्ट्रेलियन टीम आ गई है। और सामने मैन इन ब्लू आप देख रहे हैं। आंखों को ठंडक पहुंचाने वाले बैनर्स के कलर, स्कर्टिंग्स आप देखें, हर चीज़ में बिल्कुल व्यावसायिक आयोजन है। और खेल की शुरुआत होने जा रही है। सचिन तेंदुलकर पेविलियन एंड और MS धोनी पेविलियन एंड। सचिन तेंदुलकर एंड मतलब एक ऐसा नाम जो चेहरे पे आते ही छोटे बच्चे से लेके बूढ़े इंसान के चेहरे पर भी हंसी आ जाए, बिकॉज सचिन इज ट्रू मिस्टर इंडिया। और खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद बहुत ही लाजवाब काटा था, परफेक्ट लेग कटर लेफ्टी बैटर के लिए। फर्स्ट अप क्या बॉल की है। बघा, रात्री स्वप्नच पाहून आले दोन्ही संघ की सकाळची जी मॅच आहे ती मात्र चुरशीची व्हायला हवी। आणि चुरशीची मॅच होण्यासाठी जो आत्मविश्वास हवा आहे तो पहिल्या षटकामध्ये हवा आहे, तो आत्मविश्वास मिळवून देण्यासाठी संग्रामने मात्र या ठिकाणी आपली सुरुवात केलेली आहे। धीरे से पुश किया, इस बार 1 रन लिया है। संग्राम ने गेंदबाजी की शुरुआत की। रोहित खरात और विपुल खैरे, खरात एंड खैरे एंटरप्राइजेस, हमारे काबिल दोस्त राहुल भाई शाह, आपका भी हार्दिक स्वागत है। टेक्नियो पब्लिकेशंस, आज उनके नूरे नज़र का जन्मदिन है और आपके बेटे को हमारी ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे अंपायर सूर्यकांत आढ़ाव, इनका भी जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। रोहित खरात ऑन 1, आलोक 11 इस वक्त बल्लेबाजी कर रही है। संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान के सामने लेफ्टी राइटी जोड़ी। विपुल खैरे सामना करेंगे संग्राम का। स्टंप्स के करीब आकर इस बार बल्ले को स्वाइप किया था, लेकिन मिड विकेट की जगह बॉल गई मिड ऑन पर। 1 रन हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक्स tenniscricket.in द्वारा। आत्मविश्वास भरा शॉट तो नहीं था, लेकिन बल्ले को स्वाइप कर पाए थे, ये अच्छी बात रही थी। पिच बहुत लाइवली है, इसके अंदर बहुत सारी जान है, ऐसा हम कह सकते हैं। 2 विदाउट लॉस। और संग्राम लेफ्टी बैटर के लिए भी अब ओवर द विकेट आ रहे हैं। उल्टा पुल्टा शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद गई थी फ्लाई स्लिप में, दायरे पर उसे रोका गया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। सुबह की नमी और गुलाबी ठंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक
ठंडी का एहसास जिसको कहते हैं ना, ये हम सब ने अनुभव किया। मैं आभारी हूँ, आपने हमें पुनः बुलाया और मेरे साथ लगातार संपर्क में अजय आवड़े बने हुए थे। नीलेश दादा, बिंताड़ स्पोर्ट्स फाउंडेशन धनकवड़ी, एनबी सिंबल ऑफ ट्रस्ट। इस बार तगड़ा शॉट है लेकिन फंस गए वहां पर, एक आसान कैच देकर वापस लौटे बैटर विपुल खैरे। अच्छा फसाया एवढंच मी सांगू शकतोय, कारण सकाळचं सत्र आहे, बॉल ट्रॅव्हल होत नाहीये, ड्यू फॅक्टर आहे, त्याचमुळे मात्र प्रवृत्त केलं होतं ऑनसाईडला पुल करण्यासाठी. आणि पुल करण्यासाठी ती नजाकत, जी ताकद हवी होती ती ताकद या स्ट्रोकमध्ये नव्हती. त्याचमुळे खैरेला परतावं लागते आणि एक सुरुवाती धक्का जो खूप महत्त्वाचा होता गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी, आणि तो मिळतोय. आणि 3 धावा 1 गडी बाद. चांगली सुरुवात संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठानची. बहुत ही लाजवाब शुरुआत करते हुए संग्राम, देखिए नाम में ही संग्राम है, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। संग्राम, गदर, बंगाली में बिप्लब, संग्राम। बंगाली में जब आप संग्राम बोलते हैं उसका एक अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है, लेकिन संग्राम ने संग्राम की शुरुआत कर दी है। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होकर वापस लौटे खैरे। नए बैटर है वसीक शेख। वसीक शेख इस साल बारिश के मौसम में बदलापुर में फ्रेंडशिप ट्रॉफी में हमने उनको खेलते हुए देखा था और 90 रन बड़े आसानी से उन्होंने चेस किए थे। और ऐसा ये खिलाड़ी वसीक शेख, अच्छा कद है उनका। लोअर फुल टॉस ड्राइव कर दिया बहुत नजाकत के साथ, हरी घास के ऊपर सरकती हुई हरी गेंद, और 1 रन से वसीक ने शुरुआत की है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। पिच के ऊपर की जो नमी है मनीष, डेफिनेटली इस वक्त एक चर्चा का विषय जरूर है। आपको लगता है कि टॉस जीतकर पहले मैच में दिन में तमाम टीमें फील्डिंग करनी चाहिए? बघा, यवन आपण मुंबई म्हणा किंवा रायगड म्हणा, ज्या मैदानामध्ये खेळपट्टी पाहतो ती कॉन्क्रीटची असते आणि कॉन्क्रीटची खेळपट्टी फलंदाजांना ॲडव्हान्टेज आहे, म्हणजेच बेल्टर पिच असते. आणि आपण या पिचकडे पाहिलं तर गवत उगवलेलं आहे, त्याचमुळे आपण पहिल्या दिवसापासून पाहतोय तर बाउन्सरची हाताळणी गोलंदाज खूप चांगल्या पद्धतीने करतायत. आणि म्हणूनच या सकाळची सत्राची सुरुवात करताना एक चांगलं ऑप्शन निवडलं क्षेत्ररक्षण करण्याचं. आणि क्षेत्ररक्षण करताना पहिल्या षटकामध्ये जी कामगिरी करायची होती गोलंदाजाला ती संग्रामने केली आणि 4 धावा खर्च करत 1 विकेट मिळवलाय. बहुत ही खूबसूरत स्कर्टिंग्स का व्यू दिखाया गया था। एनबी, देखिए आजकल क्रिकेट में 2 ही एनबी चलते हैं, एक नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन सिंबल ऑफ ट्रस्ट और बैट में न्यू बैलेंस ऑस्ट्रेलिया। तो एनबी जो इनिशियल्स है ना, इसमें बहुत जादू है। और संतोष नानेकर, अक्षय चिबड़े, संदेश पिलाने इसको कामयाबी का जामा पहनाते हुए यूट्यूब पर आज हमारे साथ कमेंट्री के लिटिल मास्टर प्रशांत आधवड़े जुड़ चुके हैं, और मनीष पाटिल जो खिलाड़ियों के टेनिस क्रिकेट खिलाड़ियों के जीवन के ऊपर एक किताब का संकलन कर रहे हैं। मैं दोनों समालोचक भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। थोड़े समय में आईपीएल के हमारे भाई कुणाल ताते, इनका भी आगमन होगा। आशीष की शुरुआत अब धोनी एंड से, इस बार हाफ ट्रैकर बॉल थी, बड़े आसानी से उस गेंद को पुल किया है वसीक ने। वसीक के पास एक अच्छा कद है। मनीष, कोई भी स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, अच्छा हाइट होना ये स्पोर्ट्समैन के लिए एक एडवांटेज है। जेव्हा असे हाफ ट्रॅकर्स बॉल देतात तेव्हा तुमच्याकडे जर उंची असेल तर तुम्हाला एक सहजतेने तो पूल करता येतो, हुक करता येतो. आणि तेच कुठेतरी वासिकने करून दाखवलं. त्याच्या फेवरेट झोनमध्ये तो स्ट्रोक खेळला आणि सुरुवात चांगली केली, कारण वासिकचं खेळपट्टीवर राहणं गरजेचं आहे. सुरुवात थोडीशी आलोक 11ची मनासारखी झाली नाहीये, पण 8 षटकांचं क्रिकेट आहे, वेळ आहे आलोक 11कडे. 7 षटकांचं क्रिकेट आहे, वेळ आहे आलोक 11कडे. 5 for 1 वसीक, दोनों शॉट्स उन्होंने बेहतरीन खेले हैं। खरा धीमे से पुश करते हुए गली में थोड़ा सा आगे गेंद को रोका गया था, और पावर प्ले में अभी भी बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर आलोक 11 और संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान, ये 2 टीमें खेल रही है। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए वसीक शेख। इस बार शॉट ऑफ द मॉर्निंग, हाई एंड हैंडसम। देखना होगा यहां पर अंपायर द्वारा 4 रनों का इशारा दिया गया है। व्हाट अ शॉट, द हॉट शॉट।
थंडीचं सत्र मात्र फलंदाजीचं डोकेदुखी ठरलेली आहे. पण देखील या थंडीच्या सत्रामध्ये आग लावणारा हा चौकार पाहायला मिळाला. वन बाउन्स बॉल घेऊन लॉंग ऑन क्लिअर करताना पाहायला मिळाला. 4 धावांची वर धावसंख्या 10 आणि दोन्ही संघाच्या माहितीसाठी हा सामना 7 षटकांचा असेल. इस बार स्वीप कर दिया है, बिल्कुल टेस्ट मैच का शॉट दिखाते हुए वसीक शेख. देखिए जब आप पूना आते हैं ना, तो पूना आते ही आपको MH12 MH12 नंबर प्लेट दिखने मिलती है. वसीक शेख का जर्सी नंबर भी है 12 और 12 नंबर युवराज सिंह भी पहनते थे. तो युवराज वाली आक्रामकता उनके अंदर है और 12 नंबर पहना है तो पुनेरी पलटन, जो पुनेरी जज्बा है वो वसीक के बल्लेबाजी में देखने मिल रहा है. स्कोर 11 for 1, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस. इस बार भी स्वीप किया. देखिए लोअर फुल टॉस को अच्छा पढ़ पा रहे हैं यहां पर रोहित खरात. और खरात सेट होकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं. 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं है, एकमात्र चौका वसीक शेख ने जड़ा है, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छी रही है आज. पटकी हुई गेंद टप्पा खाकर बाहर की जानिब मुड़ी. ओवर यहां पर मुकम्मल होता हुआ. 2 ओवर 12 रन 1 विकेट. वसीक 5 बॉल 7, रोहित 5 बॉल 4 और 12 गेंदों में 12 रन और 1 विकेट. मनीष, हरी सर, आता आपण पाहिलं शेवटचा बॉल जो लेफ्ट केला फलंदाजाने. व 7 षटकांचं जेव्हा क्रिकेट तुम्ही खेळता त्यावेळेला तुम्हाला तो अंदाज बांधता यायला हवा की बॉलरचा जो स्पिन आहे तो किती डिग्रीने रोटेट होते आणि अशा वेळेला तुम्ही एक ऑपॉर्च्युनिटी मिस करताय. कारण आउटसाईड द ऑफ स्टंप तुम्ही स्लाइस किंवा कट करू शकले असते आणि ऑपॉर्च्युनिटी कमी असताना मात्र या गोष्टींचा निर्णय तुम्हाला खूप लवकर घ्यायचा असतो. लिविंग द बॉल इज एन आर्ट. वसीम अकरम को जब एक बार पूछा गया कि आपका सबसे पसंदीदा बैटर कौन है, तो उन्होंने सुनील गावस्कर का नाम लिया. वो गावस्कर का नाम क्यों लिया, तो उन्होंने बताया कि मैंने गेंदबाजी किए हुए तमाम बल्लेबाजों में गावस्कर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिनके पास समझ थी बॉल को खेलना कब है, छोड़ना कब है. देखिए मैंने आज तक टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट देखे, ऐसे टूर्नामेंट मैंने नहीं देखा. बहुत बढ़िया. स्टीवन फर्नांडिस, थैंक यू सो मच, आपने हमारा दिन बना दिया. आपका दिन भी शुभ हो. स्टीवन फर्नांडिस. 12 for 1, नया ओवर लेकर अब एक बार फिर से संग्राम. वसीक शेख 5 बॉल 7, रोहित खरात 5 बॉल 4, आलोक 11. तेज तर्रार गेंद अपील की गई है वहां पर. बहुत ही लाजवाब गैदर किया गया विकेटों के पीछे. यू शुड गैदर द बॉल विथ ओपन पाम्स एंड सॉफ्ट हैंड्स, ऐसा अंग्रेजी में बताया गया है विकेट कीपिंग के लिए. बल्लेबाज को लगा गेंद टर्न होगी, लेकिन गेंद सीधी निकली और स्कोर 12 for 1. इस बार बेहतर टाइमिंग थी. फाइनल की जानिब खेला, 1 रन पूरा किया. दोनों बल्लेबाजों ने एक चीज कायम रखी है, वो है सिंगल्स लेते रहना, स्कोर बोर्ड को गति में रखना. 13 for 1 यानी कि 14 गेंदें हुई और 13 रन बने और 1 विकेट का बॉल. सो आई थिंक इवन स्टीवन फर्नांडिस ने हमें अभी अभी मैसेज भेजा, स्टीवन फॉर यू, इट्स इवन स्टीवंस. 13 for 1. वसीक ऑन 7, रोहित ऑन 5. थर्ड ओवर. इस बार बल्ले का निचला सिरा. देखिए वसीक अभी भी आत्मविश्वास के साथ ड्राइव के शॉट नहीं खेल पा रहे. एक अच्छा ड्राइव हमने जरूर देखा था, बट गेंदों को पुल अच्छा कर रहे हैं. और जहां तक खरात का सवाल है, खरात थोड़ा समय ले रहे, क्योंकि खरात को मालूम है कि अगर मैं विकेट पर रुका तो रनों की खैरात जरूर मिलेगी. स्कोर 14 for 1, आलोक 11. फुल टॉस बॉल और देखिए इसी की राह देख रहे थे. ब्लैंक बैरर चेक दिया था और दस्तखत करके 6 रन निकाल दिए वहां पर रोहित खरात ने. खुलं निमंत्रण दोन्ही हातांनी स्वीकारलं आणि धावांची जी भूक होती ती पूर्ण झाली असं वाटतंय. बघा फुलटॉस बॉल तर जास्त काय करायचं नव्हतं, फक्त बॉलला दिशा द्यायची आहे. ताकदीने दिशा दिली आणि बॉलला पाठवलं आहे ते म्हणजे मिड विकेट स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या पलीकडे आउटसाइड द पार्क. 6 धावांसाठी उत्तुंग षटकार. सो ये डगआउट का दृश्य. 20 for 1.
थोड़ा ताकतवर क्रिकेट अब अपेक्षित किया जाएगा। पहली खराब बॉल, बहुत ही शालीन अंदाज में स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। क्रिकेट में इस शॉट के लिए फील्डिंग पोजीशन नहीं है, बाउंड्री लाइन के लगभग 1 सेंटीमीटर अंदर उसे रोका गया। आदित्य ने उसको रोका, चौका बचाया, लेकिन वहां पर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए रोहित खरात ने। शर्मा जी का रोहित भले ही ना खेल पा रहा हो, खरात जी का रोहित खेल रहा है। 22 पर 1, 22 for 1। ओ क्या हुक कर दिया है वहां पर, लेकिन न ऊंचाई तय कर पाए न दूरी तय कर पाए और एक सॉफ्ट डिसमिसल। विकेट नंबर 2 संग्राम ने बदला लिया। आता कुठे प्रश्नांची उत्तरं सापडायला सुरुवात झाली होती, पण मात्र वेळ संपलाय असंच म्हणायला हरकत नाहीये, कारण कुठे स्ट्रोक्स यायला सुरुवात झाली होती, पण आता फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आणि नाराज निराश रोहित खरात, जसा तुम्ही उल्लेख केलात की शर्मा जी का रोहित नहीं खेल रहे, लेकिन खरात जी का रोहित खेल रहे, पण आता रोहित परतावं लागते, फलंदाज बाद। शॉट बहुत अच्छा खेला था, दक्षिण अफ्रीका के एशवेल प्रिंस की याद दिलाने वाला वो हुक शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद। आशीष प्रधान ने ये कैच लिया और आउट होकर लौटे। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अब डगआउट में आ चुके हैं। एक और दिनेश बारगळ, आजपर्यंत इंटरनॅशनल मॅच मध्ये स्टंप स्पीकर बघितला, पण आज टेनिस टूर्नामेंट मध्ये पण आहे। खूप छान नियोजन, सगळ्यात चांगली स्पर्धा। थँक्यू दिनेश, डी फॉर दिनेश। कार्तिक दिनेश भले ही फॉर्म में न रहे हो, लेकिन दिनेश बारगळ हम आपके बहुत आभारी है। सुबह सुबह उपमा पोहा शीरा इडली वड़ा सांभर के साथ चाय और दिनेश जी आपकी राय, ये दोनों हमारे लिए अहमियत है। ये डगआउट बहुत ही सुंदर टी शर्ट्स तैयार किए गए हैं, तमाम स्पॉन्सर्स के लोगो आप देख सकते हैं। 2 विकेटें गिरी है। नए बैटर अब स्वप्निल भालेराव, दौड़ के खिलाड़ी है और दौड़ से मानो दौड़ लगाकर आए हैं भालेराव। आशीष प्रधान ने ओवर की शुरुआत करते हुए यहां पर स्कोर 23 for 2, वसीक शेख 24 पे 2, करेक्शन। हाँ, यस, 24 for 2 आशीष प्रधान। आइए फील्डिंग की जमावट की तरफ रुख करते हैं। पावर प्ले हट चुका है और अगर हम देखते हैं तो विकेट कीपर एक अच्छे डिस्टेंस पर रुका हुआ है। लेफ्टी बैटर रोहित खरात की जगह पर स्वप्निल भालेराव। लेदर बॉल में जो डिस्टेंस पर विकेट कीपर खड़ा रहता है, वो डिस्टेंस पे विकेट कीपर खड़ा है। इस बार उल्टा पुल्टा शॉट और बिल्कुल आनंद विभोर करता हुआ ये खूबसूरत 6। अपना टाइम आएगा आणि ते टाइम आलंय असं वाटतंय अलोक 11 या संघासाठी। उलट दिशेने का होईना, पण तो कॉन्फिडन्स परफेक्ट होता। मिडल ऑफ द बॅट कनेक्शन आणि बॉलला मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने बॅकवर्ड पॉईंटच्या सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवले। आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सला अभिवादन देण्यासाठी हा दिमागदार अफलातून षटकार। 2 गडी बाद 30 धावा। 30 for 2, वसीक 8 रन पर खेल रहे, 6 गेंदों, स्वप्निल 6। ओहो क्या कड़क शॉट था, लेकिन फंस गए। अब ये तो संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान की खास बात है, चौका छक्का दो और विकेट खरीद लो। जोर का झटका धीरे से लगे की या ठिकाणी एक षटकार आला। तो आनंद खूप चांगल्या पद्धतीने एन्जॉय केला जात होता पॅव्हिलियन बॉक्स मध्ये, पण त्यानंतर तो आनंद लगेचच निराशेमध्ये बदलला गेला, कारण लगेचच पुढच्याच बॉलला फलंदाज बाद झालेला आहे। बघा ना, आपण रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकतोय पुन्हा एकदा ऑन साइडला स्वीप करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता। क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तयारीत होता आणि खूप चांगल्या पद्धतीने हा कॅच कंप्लीट केला सीमारेषेच्या अगदी अलीकडे, आणि मात्र तिसरा धक्का बसतोय 30 धावा असताना। तो बंटी ने वो कैच लिया। नए बैटर है ओसामा अंसारी। मनीष, एक ट्रेंड ऑब्जर्व की गई, खरात ने 6 मारा, विकेट दे दिया। यहाँ पे
हमने देखा अभी अभी एक बेहतरीन शॉट लगा, विकेट दे दिया। मतलब संभाजीराजे प्रतिष्ठान जो है उन्हें एक चीज पता है कि आजकल मॉल में अगर हम जाते हैं तो डिस्काउंट क्या मिलता है, डिस्काउंट ले लो और माल खरीद लो। 2 विकेट खरीद लिया, भले उसके लिए जो डिस्काउंट देना पड़ा 4-6 रन का वो परवड़ेगा, लेकिन 30 पे 3 और आशीष प्रधान अब विकेट लेने वाले गेंदबाजों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हुए उसामा अंसारी और वसीक शेख, ये 2 बैटर्स हैं इस मैच के। हमारे 2 अंपायर है कल्याणी घोरपड़े जो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है, और बॉलर एंड पर अंपायर है संजय भालेराव। इस बार स्क्वायर कट, ओह व्हाट अ जंप दैट वाज, ऐसा लगा रिकी पॉन्टिंग डाइव कर रहा है, लेकिन बॉल मैदान के बाहर रफू चक्कर होती हुई 4 रनों के लिए आलीशान चौका। इस स्ट्रोक का रिप्ले बनता है बॉस, कारण बंटी तो दुखापतग्रस्त आहे. त्याने सकाळीच माझी चर्चा केली होती की बोटांना दुखापत झाली तरी देखील बघा ना काय शालीन ती जंप केली, अगदी जणू काही पाण्यामध्ये सूर घ्यावे, तलावामध्ये उडी मारावी तशा पद्धतीने तो सूर घेतला गेला बॉल अडवण्यासाठी. आणि बघा ना खूप चांगल्या पद्धतीने स्कोअर होतो. विकेट स्ट्रोक चांगला होता पण तितकीच चांगली नयनरम्य झेप. सुपर, मतलब वो स्लेजेंगर वालों का जो चीता है ना, जो उनके शूज के बॉक्स पर रहता है, मुझे लगा वैसा चीता डाइव कर रहा है। 34 फॉर 3। इस बार तेज गेंदी, बल्लेबाज खेल नहीं पाए थे, बाई का 1 रन, विकेट कीपर काफी पीछे खड़े और फिर उनसे बॉल छूटना, ये अकलमंदी नहीं होगी। स्कोर 35 फॉर 3। उसामा ऑन 4 of 2, वसीक ऑन 8 of 6, आलोक 11। सागर दादा बिंताड़े इनको आप देख सकते हैं, उनके साथ अफजल और संदेश, पुणे के 2 ऐसे क्रिकेट के ध्वजारोहक कहे जाएंगे, पूरी जिंदगी क्रिकेट को दे दी संदेश और अफजल ने, प्रतीक 11 का नाम किया, कई कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़े जीवन में। इस बार बैकफुट पर जाकर अब ये तो रॉकेट शॉट है, रॉकेट लॉन्चर बाय वसीक शेख, रॉकेट डब्ल्यू, और ये लगा उड़न खटोला, 6 रन। संयम काय असतो ते वासिकने दाखवलं. सुरुवातीला थांबला, खेळपट्टीवर वेळ घेतला आणि त्यानंतर मात्र त्याची बॅट आता बरसते. 200च्याहून जास्त स्ट्राईक रेटने ऑन साइडला क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक, हवाई सपर बॉल सीमा पार, धावसंख्या पोहोचते 3 गडी बाद 41. पहले 2 ओवर में केवल 12 रन बने थे। पावर प्ले ही रन बनाने का केंद्र बिंदु नहीं है, बिगर पावर प्ले की ओवर में भी बल्लेबाजी करनी होगी, जो बताते हुए। और देखिए 3 विकेटें गिरी है, लेकिन वसीक शेख के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं है। 41 फॉर 3, वसीक 7 गेंदों में 14 पर खेलते हुए 1 चौका 1 छक्का। इस बार फिर से गेंदों को पुल और हुक बहुत अच्छा किया है, कैच करने का प्रयास, अपने आप को झोंक दिया था बहुत ही खूबसूरत कमिटमेंट के साथ। भरत कदम, कदम के बढ़ते हुए कदम ने वो चौका छक्का होने नहीं दिया, पूरी टीम ताली बजाकर शाबाशी देती हुई। 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 ओवर में अगर देखें तो 12, और उसके बाद वाले अगर 2 ओवर में देखें तो 31। उसामा 2 बॉल 4, वसीक 8 बॉल 16, और संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान के सामने आलोक 11 बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करती हुई। और अब 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और हमारे साथ सत्संग के लिए अब जुड़ रहे हैं मनीष पाटिल। धन्यवाद हरीश सर. खूप चांगल्या मनोहक वाणीमध्ये पहिल्या 4 षटकांचं विवरण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलं गेलं. बघा सुरुवात चांगली व्हावी अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते, पण या ठिकाणी आलोक 11 या संघाची सुरुवात तितकीशी चांगली झाली नाहीये. पण टेनिस बॉल क्रिकेट हा संयमाचा खेळ आहे, त्याचमुळे थांबले, वाट पाहिली, त्यानंतर बरसले. एक चीज और है, जब आप कोई शहर में जाते हैं ना, तो जैसे आप मुंबई गए तो सचिन तेंदुलकर का शहर है, बराबर है। और आप एंटीगा में जाते हैं तो विवियन रिचर्ड्स की याद आती है। लेकिन जब आप धनकवड़ी आते हैं ना, तो नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी, ये धनकवड़ी नाम हमने पिछले 1 साल में इतनी बार लिया है, पॉप्युलर हो चुका है। तुमचे तिकीट बुक माय शोला अवेलेबल आहे का, ते पण काढतो, काय छान मॅनेजमेंट है, क्या बात है। तो मनीष, ना अळूवडी ना कोथिंबीर वडी, ओनली धनकवडी। बॉलर तयार और विकेट. फोर्स केलंय बॉलला, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफला, बॉलला कॅरी करतोय. थ्रो करेपर्यंत एकाच जागेवर थांबण्याचा सल्ला, चांगला सल्ला वासिकचा पाहायला मिळते, कारण एक धाव महत्वाची असताना स्ट्राईक रोटेशन पण महत्वाचं आहे.
बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें झलकियां आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको हमारी ओर से प्रणाम। बॉलर तयार। ओहो, काय जबरदस्त हा फटका, बॉलला उडवलं अक्षरशः इन फ्रंट ऑफ द विकेट। लॉन्ग ऑन क्लिअर करताना दिमागदार एनबी ट्रॉफी षटकार। स्कोर हो गया 50 और बल्लेबाजी हो रही है झकास। फिनिश देखिए शॉट की, बल्ले का फॉलो थ्रू देखते ही बन रहा था। हाई एंड हैंडसम, स्टैंड एंड डिलीवर 6। 50 up for team Alok 11. 50 runs on board for the loss of 3 wickets. Over the wicket. यावेळेस स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्वीपर कव्हर क्षेत्र निवडलेलं आहे। न रुकेंगे न झुकेंगे, बॉल सीमा पार, मिळतील 4 चौकार। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग वसीक ने दिखाया। देखिए उन्होंने कट किया, पुल किया, ड्राइव किया, लॉफ्ट किया। इससे ज्यादा आप किसी बैटर से क्या उम्मीद करेंगे अपने चयन को सार्थक करते हुए आलोक 11 के लिए। और इस तरह आलोक 11 अब खेल रही है कि वो परलोक में भी बॉल को पहुंचा सकती है। 260चा स्ट्राइक रेट खूप काही सांगून जातोय आलोक 11 संघासाठी वाशिकचा। ऑन साइडला आडव्या पाट्याने खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल आतल्या कडेला टच होऊन बॉल पोहोचतोय मिड विकेट झोन मध्ये। क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहे। पहिल्या 4 षटकांमध्ये क्षेत्ररक्षण देखील दिमागदार झाले, त्यात कुठलाच दुमत नाहीये। पण आता गोलंदाजीवर देखील कुठेतरी फोकस करायला हवा, ते म्हणजेच केतन दादा यांच्या संघाने, म्हणजे संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठानच्या संघाने। आपले पाहुणे देखील तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत। पाहुण्यांचं देखील तितकंच मोल आहे, आमच्या स्पॉन्सर देखील तितकंच योगदान। हवेत आहे बॉल काही काळ, पण मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे लॉंग ऑनला। आडव्या वाटेने खेळायचा, जास्तीत जास्त हवाई सफर घडवण्याचा प्रयत्न करतात, कारण आता आपण पहिल्या डावाच्या शेवटच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलोय। 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर संग्राम और आशीष ने विकेटें लेकर उम्मीदें जगाई थी, लेकिन जब से स्वप्निल भालेराव ने वो शॉट जो खेला है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे धनकवड़ी में कोई फैक्ट्री, और फैक्ट्री में जैसे प्रोडक्शन फटाफट हो रहा है, बिल्कुल उस तरह यहाँ पर रनों का प्रोडक्शन चल रहा है। ये हमारे स्कोरर अक्षय, निर्मल, चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल। आणि हे कोण? हा आपलाच आहे। हे आमचे व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, यांना तुम्ही पाहिला। आणि असा कुठलाच खेळाडू नाही ज्यांना हरीश पंड्या कोण आहे ते ठाऊक नाही, कारण त्यांच्या मंजूळ वाणीने आणि त्यांच्या उदाहरणांनी मात्र टेनिस विश्व अगदी हादरलेला आहे, असंच मी म्हणेन। प्रत्येक ठिकाणी हरीश पंड्या सरांचा आवाज मला ऐकायला मिळेल। ओव्हर द विकेट बॉलर तयार। काय खूप चांगला तो स्टान्स, अग्रेसिव्ह स्टान्स आहे, पायांची स्टाईल देखील प्रॉपर, आणि तुम्ही उंचीचा दाखला दिला होता, उंची देखील तितकीच चांगली मेंटेन करतोय। प्रत्येक स्ट्रोकसाठी तो आमूलाग्र बदल करताना पाहायला मिळालेला आहे। बघा ना, पुन्हा एकदा इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेळायचा प्रयत्न, बॉलचं हलकंसं बाहेरच्या दिशेने रोटेशन, त्याचमुळे कनेक्शन होणार आहे। धावसंख्या झाले 3 गडी बाद 56 धावा। 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर आलोक 11। 13 रन पिछले ओवर में बने। ये हमारे डगआउट के दृश्य आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वसीक शेख का स्ट्रोक सिलेक्शन। कोई भी शॉट अभी तक उन्होंने मिस टाइम नहीं किया है, अच्छे फॉर्म में है। और बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है, अंपायर संजय भालेराव द्वारा ये घोषित किया गया। मैदान में इस वक्त 2 भालेराव एक्टिव है, संजय भालेराव जो अंपायर है और स्वप्निल भालेराव जो बैटर है। काय राव, बॅटिंग सुद्धा तितकीच चांगली चालली आलोक यांची। एक भालेराव आउट झालेले आहेत, पण मात्र त्यांनी कुठेतरी एक चाल दिली आलोक 11ला, आणि ती चाल पुढे नेतोय वासिक। वाकई में मतलब भालेराव ने वो जो शॉट खेला था ना, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा आकाशात बंद झाली कावळ्यांची कावकाव, कारण तो फटका मारला होता तो म्हणजे स्वप्निल भालेराव। द मोस्ट इम्प्रेसिव्ह क्रिकेटर ऑफ वडगाव मिस्टर शैलेश निवंगुणे बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय, आणि ते काय इम्प्रेसिव्ह आहे थोड्या वेळाने तुम्हाला सुद्धा कळणार आहे आणि आम्हाला सुद्धा कळणार आहे। तुर्तास ओसामा अन्सारी 6 धावांवर खेळतोय, आणि वासिक शेख जबरदस्त फलंदाजी विथ प्रॉपर स्ट्रोक सिलेक्शन 12 बॉल्समध्ये 27 धावांवर खेळतोय। आलोक 11 संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 56 धावा। शैलेश निवंगुणे पंचांच्या डावीकडून स्टार्ट घेत आहे, स्ट्राईकवर बॅटर आहे उसामा, चांगली साथ देतोय वासिकला। छोटासा रनअप, खूप चांगली हाय ॲक्शन, ड्राईव्ह केलाय बॉलला, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनलाय। 1 बाउन्स बॉल कलेक्ट करेपर्यंत एका धावेला 2 धावांमध्ये बदलण्याचा प्रयत्न खूप चांगल्या पद्धतीने डाऊन द ग्राउंड खेळायचा होता, पण मात्र त्या ठिकाणी तितकंसं एलिव्हेशन या स्ट्रोकला मिळालं नाही, पण प्रॉपर स्ट्राइक रोटेशन पॉलिसी या ठिकाणी मेंटेन केली जाते। नहीं, रोटेशन होना चाहिए। वो मराठी में कहते हैं ना, घोड़ा फिरला नहीं तो अडवतो,
आणि भाकरी परतवली नाही तर करपते. कीप मेकिंग रोटेशन्स. 57 फॉर 3. शैलेश निवगुणे 6व्या षटकाची जबाबदारी आणि खरं तर बॅटिंग पॉवर प्लेची जबाबदारी तो घेतोय. ओहो, दॅट वॉज अ ब्युटिफुल स्ट्रोक. खूप चांगला फ्लिक शॉट पाहायला मिळाला. बॅट अँड पॅड मधला बॉल, एलिव्हेशन प्रॉपर, बॉल जातोय मिड विकेट, सीमारेषा पार. 6 धावांसाठी दिमागदार षटकार. असं कुठलं गाव नाही ज्या ठिकाणी वासिकचं नाव नाही. दिमागदार स्ट्रोक. और वाकई में लोग अब तक कहते थे नासिक का आशिक जिसकी बल्लेबाजी है क्लासिक, मैं कहूंगा पूना का क्लासिक जिसका नाम है वासिक. 63 पे 3. आणि संघ संकटात असताना कशा पद्धतीने खेळायचं त्याचं खूप चांगलं मूर्तिमंत उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये वासिकने दिलेलं आहे. आणि तुम्ही एक चांगला उल्लेख केला की इमोशन त्याच्या चेहऱ्यावर नाही. अगोदरच्या फलंदाजांनी काय केलंय काय नाही केलंय ते मला ठाऊक नाहीये. यावेळेस मात्र शैलेश निवंगणे यांचा खूप चांगला बॉल खोलवर टप्प्याचा होता. त्याला देखील चांगल्या पद्धतीने बॉलला टर्न केलं आणि तितकीच चांगली रनिंग मिळते द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते. आपला सहखेळाडू चांगला खेळतोय तर त्याला स्ट्राईकवर ठेवणं हे देखील आपलं कर्तव्य आहे. उसामा खूप चांगली साथ देतोय वासिकला. ने बहुत अच्छी रनिंग और बहुत अच्छी टर्निंग. रन पूरा करने के साथ जब आप टर्न होकर दौड़ते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है. 65 फॉर 3. 6th ओवर. 35 पर वसीक शेख. 35 धावा आणि त्या देखील खूप चांगल्या स्ट्राईक रेटने. हवेत आहे बॉल, इनफिल्ड क्लिअर करणार. बॉल जाईल डीप पॉइंट, सीमारेषेच्या बाहेर. फटक्यांची नजाकत, तितकीच चांगली ताकद. बॉल सीमा पार, चौकार. क्या जबरदस्त टाइमिंग है आज. मतलब गॉड गिफ्टेड टाइमिंग, मराठी में जिसको आप ईश्वर दत्त टाइमिंग कहते हैं उस तरह का ये स्क्वायर ड्राइव वापिश. और बॉल जब हरे मैदान पर सरकती है ना, ऐसा लग रहा है बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर स्नूकर की जो बिलियर्ड्स की बॉल है ना वो ट्रैवल हो रही है. इतना आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला ये क्रिकेट मैदान है. और ये मैन ऑफ द मैच के आप ट्रॉफियां देख रहे हैं. 69 पे 3. इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ये ट्रॉफी है. हवेत आहे. काही काळ बॉल हवेत राहिला होता. आउटसाइड एज, बॉल जाईल गलीमध्ये. अँकर रोल अदा करतोय असं म्हणण्यास हरकत नाही. जो फलंदाज जोखीमचे स्ट्रोक खेळत नाही आणि चांगल्या स्ट्राईक रेटने खेळतो त्याला आपण अँकर रोल अदा करतो असं आपण क्रिकेटच्या शब्दावलीमध्ये म्हणतो. आणि तितकीच चांगली अँकर रोलची कामगिरी या ठिकाणी वासिक शेखची पाहायला मिळते. 16 बॉल्समध्ये त्याने 40 धावा बनवलेल्या आहेत. सांघिक धावसंख्या अलोक 11 या संघाची 3 गडी बाद 70 धावा. 6व्या षटकातले 5 बॉल्स फेकून झालेत. शैलेश निवंगणे यांनी आतापर्यंत 14 धावा खर्च केलेल्या आहेत. शेवटचा बॉल असेल या 6th ओव्हर मधला. राऊंड विकेट शैलेश तयार. ऑन साइडला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न, पण बॉल मात्र वाईड लाईनच्या पलीकडून वाईड बॉलची एक धाव मिळते. धावसंख्या पोहोचेल 71. देखिए बहुत ही अच्छे स्कोर पर अब नजर आ रही है. 7 ओवर में 77 तो कम से कम चाहिए 11 का रन रेट के हिसाब से, और वो टच कर जाएंगे ऐसा लग रहा है. 6वं षटक चालू आहे. यावेळेस फुललेनचा बॉल होता. स्ट्रोक सिलेक्शन काही अंशी फसलं होतं आणि यष्टीजीच्या स्वरूपात बाद होण्याची दाट शक्यता सुद्धा होती, पण मात्र बॉल गॅदर झाला नाही. त्याच वेळी मात्र या ठिकाणी सुटकेचा निश्वास. एक चांगली पार्टनरशिप या दोन फलंदाजी दरम्यान आणि जास्तीत जास्त रोल वासिक शेख यांनीच अदा केलेला आहे. 6 षटकाचा खेळ संपतोय. धावसंख्या 3 गडी बाद 71 धावा. अलोक 11. रेफरल किया गया मेरे ख्याल से. और देखिए टेनिस क्रिकेट में पहली बार एलबीडब्ल्यू डिसीजंस आर रेफर्ड. ये नाणेकर ही कर सकता है. नाणेकर है तो क्रिकेट का नशा है. आणि तंत्रज्ञान आहे तर त्याला वापरायच काय हरकत आहे. आणि त्याचे रिव्ह्यूज देखील आहेत प्रत्येक संघाला आणि योग्य त्यावेळी तो रिव्ह्यू वापरला गेलेला आहे. रिकन्सिडर आहेत. 2 अंपायर्स आपले वॉर रूम मध्ये आहेत. खूप चांगल्या पद्धतीने काल देखील आम्ही वॉर रूम मध्ये गेलो होतो. सर्वकडे स्क्रीन्स आणि गॅजेट्स आपण पाहिले आणि कशा पद्धतीने वर्कआउट करतायत ते पाहताना आता डोळे देखील विस्वारे. नॉट आउटचा इशारा आलेला आहे. फलंदाज हा नाबाद आहे, म्हणजेच सेफ आहे, म्हणजे 6 षटकं संपतायत. आणि हरीश सर, आपण संदेश सरांचा उल्लेख केला, अफजल सरांचा उल्लेख केला, पण एक उल्लेख थोडासा राहून गेला तो म्हणजेच अजय आवळे सरांचा. त्यांनी देखील एक जबरदस्त क्रिकेट खेळलेलं आहे. नहीं अजय आवड़े, देखिए अजय आवड़े इज अ मैन ऑफ वर्ड्स. मतलब जब उनका पहली बार मुझे कॉल आया तब से लेके आज तक अजय भाई वादे के बहुत पक्के इंसान हैं और उनको सलाम है. देखिए पहले 2 ओवर में 12 रन आए, उसके बाद वाले 2 ओवर में 31 आए, मतलब 43 स्कोर था. और अब जो स्कोर है 6 ओवर के बाद वो है 72, यानी कि 29 रन और आए. तो 2-2 ओवर के स्लॉट में अगर हम देखें तो स्कोरिंग बढ़ती जा रही है, जो अच्छी बात है. और पावर प्ले के
अगर 3 ओवर हम देखते हैं तो पहले पावर प्ले के 2 ओवर में 12 आए थे और पावर प्ले के ये ओवर में अगर हम देखते हैं तो शैलेश ने 16 रन दिए, यानी कि पावर प्ले के 3 ओवर में 28 रन आए. बघा, जास्त वेळ घेऊ नका अशी नम्र सूचना आम्ही आयोजकांच्या वतीने करत आहोत आणि प्रत्येक षटकानंतर जवळ येऊ नका. 5 मिनिटांचा कालावधी तुम्हाला आता आम्ही अजून ग्रेस देत आहोत, तर प्लीज टाइम बद्दल सहकार्य करा. 9:15 आपण स्टार्ट केला होता, पहिला बॉल डिलिव्हर झाला होता आणि आता 40 मिनिटाचा कालावधी तुम्हाला दिलाय आणि तो संपण्यासाठी फक्त 5 मिनिटं शिल्लक आहेत. 3 गडी बाद 72 धावा. बॉलर तयार. ओव्हर द विकेट. स्ट्रोक चांगला आहे, हवाई सफर घडवलंय त्या बॉलला आणि बॉलला पाठवलंय सचिन तेंडुलकर पॅव्हेलियन बॉक्सच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी दिमागदार अफलातून षटकार. स्ट्रेट 6 लगाना आसान काम नहीं है और हर एक बल्लेबाज का एक सपना होता है कि मैं बेहतरीन कवर ड्राइव लगाऊं और स्ट्रेट 6 लगाऊं. जैसे ही टप्पा खाया उन्होंने अपना रबर स्टैंप लगा दिया आलोक 11 का और बल्लेबाज थे उसामा अंसारी. एक अंसारी सब पे भारी और यहाँ पर 78 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आलोक 11. 7 गेंदों में 14 पर उसामा अंसारी. वसीक शेख अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. 16 गेंदों में 40 पर खेल रहे हैं. नाबाद पारी, भारी भरकम पारी. भारी भरकम हा शब्द देखील खूप महत्वाचा आहे, कारण क्रिकेटमध्ये मूळतः भागीदारी या शब्दाला खूप जास्त महत्व. बॉलर तयार. कॅप्टन. यावेळेस बॉलला टॅप केलंय. बॉल जाईल कव्हरला. डीपमधून क्षेत्ररक्षक पुढे येईल. एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धाव्यासाठी प्रयत्न होणार, कारण क्षेत्ररक्षक थोडा उशिरा पोहोचतोय. बघा, आता क्षेत्ररक्षण देखील थोडंसं घाबरल्यासारखं जाणवतंय, कारण ते स्ट्रोक प्रॉमिसिंग आपल्याला फलंदाजी पाहायला मिळतात. त्याचमुळे मात्र कुठेतरी चुणूक क्षेत्ररक्षणाची थोडी का होईना कमी झाली. और देखिए वसीक शेख की खुददारी की मैं दाद देना चाहूंगा. चाहते तो वो स्वयं स्ट्राइक लेके बड़े शॉट्स खेल सकते थे, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टनर के लिए दूसरा रन दौड़ा, जो बड़ी बात. आणि असं वाटतंय की कुठेतरी नजर लागले या फलंदाजीला, म्हणजे नजर लागले या भागीदारीला आणि एज घेऊन बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातात. कॉट बिहाइंडच्या सुरुवात बाद. बढ़िया गेंद श्री खुणे द्वारा. विकेट को देखते हैं. बाहर की जानिब मुड़ी, शरीर से दूर खेले थे उस लेग कटर को. लगभग 10वें स्टंप पर वो गेंद थी, छोड़ते तो वाइड हो जाती, लेकिन विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की. एक बेहतर कैच और आउट होते हुए वहां पर उसामा अंसारी. लेकिन उसामा अंसारी जिसके बल्लेबाजी की दीवानी है पुणे नगरी सारी, वो है उसामा अंसारी. तुम्ही मध्यंतरामध्ये एक उल्लेख केला होता की बॉल लेफ्ट इज आर्ट, आणि या ठिकाणी मात्र ते कुठेतरी जमलं नाही ओसामाला आणि मात्र ती छेडखानी केली गेली आउटसाइड एज बॉल यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये आणि पार्टनरशिप ब्रेक झाली. पण जास्त काही नुकसान झालं नाही आलोक 11 या संघाला, कारण मात्र कुठेतरी एक नवीन फलंदाज इन झालाय जो एका नवीन ताकदीने खेळू शकणार आहे. अमित तांबे मैदानाच्या आतमध्ये इन होते. श्री खुणेला सफलता मिळते. 3 बॉल्स या हाताळल्या गेले शेवटच्या षटकातले. 3 बॉलचा खेळ बाकी. ओहो, उसळीचा अंदाज घेता घेता मात्र कुठेतरी वेळ निघून गेली आणि बॉल पुन्हा एकदा बॅटचा संपर्क घेऊन यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावलाय. बॅक टू बॅक 2 विकेट. 2 गेंदों में 2 विकेटें ली है और अंतिम ओवर में स्कोर को दबाने का प्रयास श्री खुणे द्वारा. मनीष, मराठीमध्ये सांगितलं तर ही विकेट बाद व्हावी ही श्रीची इच्छा. यस, श्रीची इच्छा होती आणि श्री शेवटच्या षटकामध्ये आली आणि त्यांची इच्छा पूर्ण सुद्धा झाली. आणि आता आपण जर क्रिकेटच्या शब्दावलीचा उल्लेख केला तर त्यांनी ब्रेस कंप्लीट केलेली आहे. पुढच्या बॉलवर विकेट घेतली तर हॅट्रिक कंप्लीट होईल आणि त्या पुढच्या बॉलवर जर विकेट घेतली तर डबल हॅट्रिक होऊ शकेल. तर पाहूया आता ब्रेस कंप्लीट होते, हॅट्रिक पूर्ण होईल का आणि योग्य त्या वेळी मोक्याच्या क्षणाला. आणि वासिक, जसं तुम्ही बोलला की त्यांनी ती खुद्दारी दाखवली, पण जर दाखवली नसती कदाचित चित्र पलटलं असतं. पण आता बॅक टू बॅक 2 विकेट्स तुम्हाला पाहायला मिळत आणि संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठान हा संघ पुन्हा एकदा परत येण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. 2 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 5 गडी बाद 80 धावा. आलोक 11 नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन होतोय. गौरव बनसोडे. वासिक शेख 40 धावा करून नाबाद राहिलाय नॉन स्ट्राईक एंडला. चला प्लीज मॅच ऑन ठेवायची आहे. बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तयार. श्री खुणे ऑन हॅट्रिक. ऑफसाईडच्या बाहेरच्या बॉलला जर तुम्ही ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न कराल तर खूप कमी चान्सेस असतात आणि तेच कुठेतरी पाहायला मिळालं. आणि धावचीच्या सुरुवात फलंदाज बाद झालाय. स्ट्राईकवर पोहोचलाय वासिक. तर हरीश सर, आपल्या या स्पर्धेमध्ये देखील खूप चांगल्या पद्धतीने चाम आहे. समालोचकाचा चाम जसा आहे तसंच को अँकर सुद्धा आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. राजस्विनी देवी थुर्वे
डॉक्टर आहेत त्यांचं देखील आगमन होते आणि प्रेझेंटेशन बॉक्स आणि टॉस बॉक्सची जबाबदारी त्या सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळत आहेत. शेवटचा बॉल असेल या पहिल्या डावातला. धावसंख्या 6 गडी बाद 80 झालेल्या आहेत. वासिक शेख ऑन स्ट्राईक. विल ही हिट ऑर ही विल लूज. आणि त्याने बॉल उडवला आणि काय दिमागदार शेवट केला या पहिल्या डावाचा. वासिक शेख इज ऑन फायर, अनस्टॉपेबल. व्हाट अ शॉट, वासिक शेख. जी हाँ, पूना का क्लासिक जिसकी बल्लेबाजी के सब बन चुके हैं आशिक, और मुन्ना शेख अगर देखेंगे तो वो भी उसकी तारीफ करेंगे. ऐसी बल्लेबाजी करने का वासिक शेख जिसकी बल्लेबाजी पूरा पूना रहा है. देख 17 गेंदों में 46 नाबाद, 3 चौके और 4 सिक्स लगाकर 270 के आसपास का स्ट्राइक रेट. और पहली पारी समाप्त हो रही है. आइए सीधा चलते हैं टॉस की तरफ. धन्यवाद. वेलकम बैक. एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. नीलेश बिंताड़े स्पोर्ट फाउंडेशन प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2022. और अब जाकर पहला क्वार्टर फाइनल का मैच दोस्तों आ रहा है. आपकर 007 मांडवी चैलेंजर्स के बीच बहुत क्रूशियल मुकाबला होगा आज. बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी खास करके वो भी है. मज़ा आया देखने के बाद. रोहित जिन्होंने बनाए 13 रन, विपुल के एक, वासिक शेख ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में 46 बनाए. स्वप्निल ने 6 रन, उसामा के 16. वहां एक साझेदारी बनी वासिक और उसामा के बीच. अमित तांबे जिन्होंने खताने को लगा. A very good morning, and I'm Dr. Rajeshwini Devi Thorve, and you are watching NB Trophy 2022 Season 1, NB Trophy, the festival of tennis cricket. And we have on stage Bhapkar Not 7 captain Akshay Tavre and Mandvi Challengers captain Rajesh Sorte. आता होईल या दोघांमध्ये टॉस. I request RS sir to please come on stage. Rahul Bhai Shah. कॉल कोणाचा असेल? अक्षय सरांचा कॉल. एका साईडला आहे एनबी, दुसऱ्या साईडला आहे ट्रॉफी. ट्रॉफी. राजेश सर काय डिसाइड कराल? आम्ही चेसिंग करू. बॉलिंग फर्स्ट. सो त्यांनी चूज केलंय बॉलिंग फर्स्ट. सर इकडे या ना. का चूज केलं बॉलिंग? सकाळचं सत्र आहे, जरा डव असल्यामुळं बॉलिंगला ॲडव्हान्टेज असेल. ओके, ऑल द बेस्ट. आणि तुम्ही टॉस हारलात, पण टॉस जिंकला असता तर तुम्ही काय चूज केलं असतं? नक्कीच बॉलिंगच घेतली असते पहिल्यांदा ड्यू फॅक्टरमुळे. जाऊ दे, पण आता जास्तीत जास्त 80+ धावा करण्याचा प्रयत्न करू आणि ही मॅच जिंकायचा प्रयत्न करू. 80+ धावांची टशन दिलेली आहे, काय सांगाल? आम्ही पण त्यांना 70 मध्ये रोखण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू. 70-75 ठीक आहे. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. यू कॅन कंटिन्यू. आणि यू कॅन कंटिन्यू. दॅट्स इट फॉर टुडे. गडबडलेत सगळे, पण ठीक आहे. ऑल द बेस्ट. मे द बेस्ट टीम विन. आणि थैंक यू. ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स. शुक्रिया राजेश्वरी देवी बतौरबे. इस प्रतियोगिता की बात करें तो आज का 5वां दिन है और 5वें दिन में बिल्कुल बहुत ही बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. संभाजी राजे गोस्वामी प्रतिष्ठान, गोस्वामी प्रतिष्ठान और आलोक 11 के बीच आज के दिन का क्रूशियल मुकाबला है. और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी, जिसमें आप राहुल गिरोह को देख रहे पहले पायदान पर 6 विकेट है. सूरज दूसरे पायदान पर है. नीलेश ढगे को आप देख रहे थे तीसरे पायदान पर 5 विकेट. विजय खड़के ने लिए 5 विकेट. विशाल निकोट 5 पर है 5वें स्थान पर. बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है नीलेश बिंदारी का. कुणाल खोंड दूसरे पायदान पर हैं. तीसरे पायदान पर धनंजय बिंदाड़े. चौथे पायदान पर अगर देखें तो 69 रन बना के अशोक दादा गायकवाड़. अमोल घोड़ेकर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 63 रन बनाए थे, तो वो 5वें पायदान पर. नीलेश बिंदारे ने 120 रन बनाए. निरंतरता के साथ अच्छी बल्लेबाजी की है. शुक्रिया मनीष. और हमारे साथ आज
वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हर्ष पांड्या से रहेंगे कॉम्बॉक्स में। मराठी और हिंदी में इस मैच का आंखों देखा हाल बिल्कुल आप सुनेंगे। और 87 रनों की जरूरत है। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और बेस्ट ऑफ पुणे के बीच बहुत ही जबरदस्त बड़ा घमासान 13 नवंबर को ये 2 बजे बड़ा मैच हो जाएगा। 50K के साथ एक बहुत खूबसूरत ट्रॉफी आपको जरूर मिलेगी। सर एक बार फिर आपका स्वागत है कॉम्बॉक्स में। खूप धन्यवाद। मोठा प्रेक्षणीय सामना उद्या बघायला मिळेल। स्ट्रोक बहुत अच्छा है, खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया, लेकिन खिलाड़ी बहुत जबरदस्त फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिदा। रन संख्या कर देंगे तो कुल मिलाकर 1 रन। बल्लेबाज एक तरफ भारत कदम जिन्होंने दूसरे मैच में 63 रनों के एक धुआंधार पारी खेले थे और मैन ऑफ द मैच बने थे। श्री खुने के पास भी काबिल थे, लेकिन फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। मुकाबला चल रहा है संभाजी गोसावी प्रतिष्ठान और आलोक 11 के बीच। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर वासिक से गेंदबाजी करते हुए 87 रनों की जरूरत है। ओ ब्रॉकल में गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। इस वक्त नरम हाथों से खेलते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा। रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के। वसिक शेखला मानलं पाहिजे। 46 धावाची खेळी खेळला, न दमता लगेच तो गोलंदाजीसाठी सुद्धा मैदानात उतरला, असा अष्टपैलू खेळाडू। आणि हा सामना वासिकच्या भोवती फिरताना आपल्याला बघायला मिळणार आहे। धावसंख्या 2। अच्छा स्ट्रोक, शानदार टाइमिंग, गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन की तरफ बिल्कुल जाएगी 4 रनों के लिए। करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। काय नजाकतीने मारण्यात आलेला कव्हर ड्राईव्हचा हा फटका होता आणि अगदी हाफ लिव्हर घेऊन मारण्यात आलेला हा फटका। कॅमेरा शेवटपर्यंत चेंडूचा पाठलाग करत होता। ही tenniscricket.in ची वैशिष्ट्य आहे। आणि डगआउटमध्ये बघा आत्ताच जल्लोष सुरू झालेला आहे। तो म्हणजे फलंदाजी करणारा संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठान। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए बहुत अच्छे क्रिकेट मैदान के अंदर सेंसिबल क्रिकेट। एक चौका आपने जड़ दिया, वो क्लासिकल स्ट्रोक था, उसके बाद में आपने सिंगल है। ये एक सेलिब्रेशन देखे शैलेश है वहाँ एक बार फिर डगआउट में। नक्कीच ज्या पद्धतीने फ्लाइंग किस देतोय, जणू काय पूर्ण पुणे शहराला तो फ्लाइंग किस देतोय। आय लव पुणे, आय लव एनबी ट्रॉफी। 7 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर वासिक से गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक एक चौका। ऑनसेट पर खेलना चाहते थे विकेट कीपर और बॉलर ने अपील की, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जीतने के लिए 87 रनों की जरूरत है। आप देख रहे हैं नीलेश बिंताड़े स्पोर्ट फाउंडेशन प्रेजेंट एनबी ट्रॉफी फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 2022। और ये खूबसूरत ट्रॉफी, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है। जो एग्जीबिशन मैच होगा, जो चैंपियन बनेगा उस टीम के लिए ये ट्रॉफी दी जाएगी। क्या जबरदस्त ट्रॉफी है। जो चैंपियन खास करके एनबी ट्रॉफी बनेगा उसके लिए भी बिल्कुल एक बहुत अलग ट्रॉफी है। एक अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को नरम हाथों से खेल दिया था कवर की तरफ। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ। पहले ओवर का खेल, रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के। और इस सर जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में 8 रन पहले ओवर में बने, इस आघात को आप किस तरह से देख रहे हैं? नाही बघा, पहिल्या डावात पॉवर प्लेचे जे 3 षटक होते त्यात एकूण 28 धावा आले। दुसऱ्या डावामध्ये पॉवर प्लेच्या त्या 3 षटकांमध्ये किती धावा येतील त्यावर माझं लक्ष आहे। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये 2 ओव्हरमध्ये 12 धावा आलेले, त्यावेळेला संथ गतीने क्रिकेट सुरू होतं। आता पहिल्या षटकात 8 धावा आलेत, म्हणजे चांगली गोष्ट आहे। आणि हे एनबी ट्रॉफी तुम्ही बघत आहात, जे आपण बहाल करणार आहे उद्या। सिल्वर ट्रॉफी 2 किलोची अशी चांदीची। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ते जी गझल आहे पंकज उधासी, त्याची आठवण होते। चांदी सारखा त्याचा रंग आहे या ट्रॉफीचा। आणि म्हणूनच निलेश दादा यांना अभिनंदन देऊ इच्छितो। एवढ्या दिवसांमध्ये दादा 2दाच आलेत, कारण त्यांना माहिती आहे सर्व सुरळीत चाललंय। सागर दादा यांच्या नेतृत्वाखाली टीम जबरदस्त काम करते। मात्र यूट्यूबवर नक्कीच बघत असतील, वेळ मिळत असेल तेव्हा। आता 36 चेंडू आणि 79 धावांची गरज आहे। ओ खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत। खूप चांगलं हँड आय कोऑर्डिनेशन, स्लॉक स्वीप। आणि तुम्ही धावा काढले तर आम्ही सुद्धा काढू। खेळपट्टी तुम्हालाही तशी पोषक होती, आम्हाला सुद्धा पोषक आहे।
आणि तुम्हालाही क्रिकेटची आवड आहे, आम्हालाही क्रिकेटची आवड आहे. धावसंख्या झाली 14 आणि एक चांगला फटका भरत कदम यांचा मार्फत. और अपना दमखम दिखाते हुए भरत कदम इस पारी में फॉर्म में है खिलाड़ी. एक अर्धशतक इन्होंने जड़ा है. बहुत अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट मैदान के अंदर खेल रहे हैं. ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही. गेंद को थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ खेलना चाहते थे. अमित तांबे बहुत बेहतरीन गेंदबाज है और हरीश सर इन्होंने 5 विकेट का हॉल लिया है और क्या जबरदस्त बॉलिंग था. 2 ओवर 8 रन 5 विकेट इन्होंने चटका. ये टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर है और ज्यादा करीब से यहाँ खेलने की कोशिश. बहुत अच्छी गेंदबाजी अमित तांबे द्वारा. नक्कीच कोणी सांगू शकत नाही की ही खेळपट्टी फलंदाज धार्जिणी आहे. गोलंदाजांसाठी सुद्धा तेवढीच मदत या खेळपट्टीवर. आगे गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया. कैप पे गेंद है. डीमिड विकेट के खिलाड़ी गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोकना तो चाहते, रोक लिया लेकिन 2 रन आप नहीं बचा पाएंगे. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. अमित तांबे एक मनसे हुए खिलाड़ी. दूसरी तरफ से भरत कदम के पास कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्टेडियम पर वो खेलते हैं बारामती में, तो इस तरह की सतह से बहुत ही अच्छी तरह से भली बातें जानते हैं. बहुत अच्छी क्रिकेट पॉजिटिव यहाँ बल्लेबाजी की थी. 63 रनों की धुआंधार पारी इन्होंने दूसरे मैच में खेली थी. भरत 10 पर खेल रहे हैं. ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट पुल करना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. एक बिल्कुल आगे वाली गेंद थी. अच्छी तरह से गेंद को एक बार फिर भाप नहीं पाए बल्लेबाज. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ. हरीश पांड्या यांची ईस्टर्न शायरी अन्नू मलिकची आठवण करून देते. खरंच अन्नू मलिक आपण खान जिमखान्यावरती सर देखील पाहिलं होतं आणि ईस्टर्न शायरीसाठी ते ओळखले जातात. तर व्हॉइस ऑफ इंडिया देखील त्यासाठीच ओळखले जातात. आज निश्चित एक प्रेक्षकांसाठी मेजवानी असणार आहे. उल्टॉस ये एक बार फिर तोहफा था, कबूल कर दिया और भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए. ब्यूटीफुल शॉट. आज जबरदस्त टोलेबाजी फटकेबाजी. जिसमें है दम वो है कदम. कदम कदम बढ़ाए जा, टीम के लिए रन बढ़ाए जा. 8 चेंडूमध्ये 16 धावांची वादळी खेळी म्हणावी लागेल. आणि कुठेतरी गोलंदाजी मधली जी सातत्यता आहे प्रशांतजी ती कमी बघायला मिळते. कारण पॉवर प्लेचं षटक आहे. इथे तुम्हाला मुभा कमी असते आणि एक स्वैर मारा तुम्ही केला किंवा एक खराब चेंडू टाकला तर चेंडू मैदानाच्या बाहेर कसा पाठवला जाऊ शकतो त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण दिलं ते भरत कदम यांनी. और अपना दमखम दिखा रहे. बहुत ही अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे. भरत कदम ने 16 रन बनाए. 8 गेंदों का सामना किया. रन संख्या 22 रन और दूसरा ओवर प्रगति पर है. आखिरी गेंद शेष है. अमित तांबे के ऊपर हमला हुआ है. ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे. खराब फील्डिंग. गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए भाग्य का साथ. बाहरी किनारा लगा था, अच्छी तरह से नहीं खेल पाए थे. हवा में गेंद थी, मौका छोड़ दिया है. 2 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त. 26 बगैर किसी नुकसान के. आज जबरदस्त फलंदाजी बघायला मिळाली आहे. 18 धावा या षटकामध्ये लुटल्यात. शॉर्ट आणि वाईट चेंडू होता. स्क्वेअर कट मारायचा प्रयत्न, उडी मारली होती. असं वाटलं मायामी बीचवरचा एखादा डॉल्फिन मासा पाण्यातून बाहेर येतोय की काय, परंतु तो झेल होऊ शकला नाहीये. बंटीनी सुद्धा पहिल्या डावात असा प्रयत्न पॉइंटवर केला होता. मात्र या 4 धावांनी आता कुठेतरी केविलवाणी परिस्थितीमध्ये आलोक 11 2 षटक 26 धावा. प्रशांत पहिल्या डावामध्ये पॉवर प्लेच्या 2 षटकांमध्ये 12 धावा निघाल्या होत्या. त्याचा प्रत्युत्तर देताना मात्र 26 म्हणजे 14 धावा ते पुढे आहेत आणि एकही गडी गमावलेला नाहीये. सर फ्लाइंग स्टार्ट है. जिस तरह से आपने 12 गेंदों में 26 बनाए तो मतलब एक बार फिर आपने जवाबी हमला किया है. सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती और उसी तरह से भरत और श्री के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती. इस मुकाबले में फ्लाइंग स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है भरत कदम ने. भरत कदम बिल्कुल 20 पर खेल रहे. 9 गेंदों का सामना किया. अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है. जहीर खान को बुलाया गया. एक लीजेंड खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए आया. 30 गेंदे 61 रनों की जरूरत है. जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. लक्ष्य 87 का है. रिक्वायर्ड रेट 12.20 का. स्ट्राइक रेट पर भारत कदम जो एक तरफ अगर देखें तो श्रीकु ने बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. श्रीकु ने ऑन स्ट्राइक रहेंगे जिन्होंने 6 रन बनाए 3 गेंदों का सामना करते हुए. गेंदबाजी करने के लिए जहीर खान, मांडवी चैलेंजर्स और भापकर 007 के बीच आज के दिन का क्रूशियल मुकाबला. मांडवी चैलेंजर्स के ओनर चंदूशेठ गोगावले इस वक्त आप बिल्कुल देख रहे हैं मंच पर. और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली. हरकत कर सकते जहीर खान. बहुत अच्छे गेंदबाज है. अनुभव की कोई कमी नहीं है. मजा आएगा. ये बैटल जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. एक तरफ बल्लेबाज सेट होना चाहते हैं तो ये अनसेटल करने के लिए तैयार है. शानदार गेंद थी. बहुत बढ़िया. लेंथ बहुत ही बढ़िया थी.
जहीर खान गेंदबाजी कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए। यहाँ खिलाड़ी की बात करें तो फील्डिंग, फ्लाइंग स्लिप, एक गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट, डीप स्ट्रक कवर का खिलाड़ी थोड़ा कवर पॉइंट की तरफ लेके आए। ओ अच्छा स्ट्रोक खिलाड़ी वासिक, जिनका है अच्छा बेसिक, वो है वासिक, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके साथ शानदार फील्डिंग, पहले विकेट का पतन जहीर खान, जिन्होंने इस मैच में डाली है जान। उत्कृष्ट असा झेल. बघा प्रशांत, इथे कुठेतरी संघनायकला मी फुल मार्क्स देऊ इच्छितो. वासिक शेख त्याच्याकडे जास्त उंची आहे आणि त्याला लॉंग ऑनवर अशा जागी उभं केलं होतं की जो सरळ फटका मारायला फलंदाज गेला तर तो त्याच्या हातात इथे बाद होऊन परतू शकतो. पोलंडला बघितलंय भरपूर वेळा लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये आणि हे जे मोठा बळी मिळवलाय बाद होऊन परतलाय आणि जहीर खान यांनी फलंदाजाला बाद करून पहिलं यश मिळवून दिलंय ते आलोक 11 या संघाला. आलोक 11 टीम के उम्मीदों को लगता होगा पहला झटका. श्रीको ने बहुत अच्छा खेल रहे थे, सीधे बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक पे खेला था, लेकिन सही जगह पर वासिक तैनात थे. अच्छा कैच, पहला ब्रेक थ्रू जहीर खान ने अपनी टीम को दिलाया है. अब चक्कर नए बल्लेबाज आदित्य जाधव वारजे से ये बिलोंग करते हैं. भरत कदम की बात करें तो बाराबती से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, और अब जाकर और एक साझेदारी की जरूरत है. तो जहीर खान एक विकेट की तलाश में. मुकाबला चल रहा है आलोक 11 बनाम संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान, और ये मुकाबला जीतने के लिए संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान के लिए चाहिए 87 रन. तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. बहुत ही अच्छा माहौल इस प्रतियोगिता के लिए. प्रोफेशनल टूर्नामेंट इस सीजन का आप देख रहे हैं पुण्य नगरी में. जहीर खान तैयार. एक तरफ भरत कदम शानदार बल्लेबाजी कर रहे, 20 रन पर बल्लेबाजी करते, 9 गेंदों का सामना किया. इसका मतलब स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है. फ्लाइंग स्लिप, गली, पॉइंट, डीप स्ट्रक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, उसके साथ एक डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद. अब अब गेंद है पीछे खिलाड़ी, गेंद के नीचे खिलाड़ी, जिनका है अच्छा बेसिक, वो है वासिक. क्या जबरदस्त फील्डिंग और शानदार गेंदबाजी जहीर खान द्वारा. सर दूसरे विकेट का पतन. जहीर मैग्निफिसेंट बॉलिंग. एवढ्या चांगल्या सुस्थितीत असून जमिनीवरनं धावा काढायला पाहिजे होते आणि पहिला गडी जेव्हा बाद झाला वासिकच्या हातात झेल, त्यावेळेला पुरणपोळी तयार होती आणि आता फक्त त्याच्यावर ते तूप लावलं. दुसरा झेल घेत आणि 26 वर 2. बघा 26 वर 0 आणि 26 वर 2. क्रिकेट हा किती अनिश्चिततेचा खेळ आहे ते आपल्याला बघायला मिळते. जहीर फलंदाजांना टोलावून फटके मारण्यासाठी भाग पाडतोय आणि वासिक तिकडे जसं तुम्ही म्हणालात ज्याचं चांगलं आहे बेसिक तो आहे वासिक. आणि गोलंदाजी, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही विभागामध्ये उजवा ठरलाय तो वासिक शेख. सर तेजस हवेले यांनी एक कॉमेंट पाठवली आहे. द कॉमेंटेटर्स प्ले अ वाइटल रोल इन अ लाइव क्रिकेट मैच, बी इट टेस्ट और वन डे. देयर वॉइस क्वालिटी, मोड, पेस, क्रिकेट इनसाइट्स, बायसनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर इन देयर प्रेजेंटेशन हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट. सो कमेंट्री टीम के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भेजी है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपका प्यार इसी तरह बना रहे. और हैट्रिक थे, लेकिन फिलहाल कलाई के साथ मोड़ दिया था, करीबी मामला हो सकता था. जहीर खान, वाह क्या गेंदबाजी आपने की है. बिंदी गेंद, विकेट विकेट. यहाँ एक हैट्रिक ऑन थी, लेकिन फिलहाल देखिए और एक बार कलाई के साथ मोड़ दिया था. फाइन लेग पर अच्छी फील्डिंग, प्रेशर बनाया. 2 ओवर में बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर प्रेशर था. अब थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता था. और बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी. अगले मैच की तैयारी हो रही है और ये सारे खिलाड़ी अगले घमासान के लिए तैयार है. पहला क्वार्टर फाइनल का मैच, उसकी तैयारी आप देख रहे हैं. कलाई के साथ मोड़ दिया बहुत खूबसूरती के साथ. ऑन साइड पर मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन का इजाफा. जैसे कि आपने जिक्र किया था कि स्टार्टअप का अच्छा है, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है. टेनिस क्रिकेट में बहुत बार होता है. यहाँ इस टूर्नामेंट में हरीश सर 6 गेंदों में 6 रन नहीं बने. 1 गेंद में 6 आसान होता है, लेकिन 6 गेंदों में 6 नहीं बने. रामगुड़े ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए 6 रन डिपेंड किए थे. ये चर्चा हो रही है अगले मैच की. यहाँ भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पांड्या है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जहीर खान. ऑफ के बाहर, ये बेहतर है. स्कोरबोर्ड को चलाते रहे. एक बार फिर जो प्रेशर है विपक्षी टीम की तरफ जाएगा. और भारत कदम सेंसिबल का खिलाड़ी है. भारत 21 विजय, 1 पर 3 ओवर के बाद 28, 2 विकेट के नुकसान पर. जहीर खान यांनी चांगली गोलंदाजी केली आणि 2 गडी या षटकात बाद झाले. आपण चर्चाविषयी म्हणाला होतात, कम खर्चा फुल चर्चा ही जहीर खानची ओळख आहे. भारताचा जहीर खान हा सुद्धा डावखुरा गोलंदाज आणि हा जहीर खान त्याने सुद्धा जहीर खानाच्या नावेला साजेशी अशी गोलंदाजी
तर हे सर्व कार्यकर्ते तुम्ही बघत आहात. संदेश पार्टे, अजय आवळे, अफजलभाई, सचिन दादा. NB ट्रॉफीच्या कार्यकर्त्यांसाठी सुद्धा टी शर्ट बनवण्यात आलेले आहेत. ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रशांत, मी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक बॅनर लागलाय टोल नाक्यावर. टेनिस क्रिकेटमध्ये आजताक गायत कुठल्याही स्पर्धेचं बॅनर टोल नाक्यावर मी पहिल्यांदा बघितलं आणि तिथे कुठेतरी मला वाटलं एकच वादा निलेश दादा. कारण अशी जबरदस्त मार्केटिंग आणि पब्लिसिटी या स्पर्धेची झाली आहे. आणि 95 FM धुन बदल के तो देखो. यस, आप अपनी जिंदगी में धुन बदलिए और अपना क्रिकेट बदलिए NB ट्रॉफी के साथ. ऑफ के बाहर गेंद थी, इस वक्त खेलते पॉइंट क्षेत्र में 1 रन का इजाफा. धुन बदल के तो देखे, मैं समझ सकता हूँ, रंग बदल के तो देखे. पुण्य नगरी में बिल्कुल टेनिस क्रिकेट का खेल है, उसका रंग बदला है. जिस तरह से आज माहौल बन गया, एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट है. अजय आवले को मैं देख रहा, संदेश पार्थे को मैं देख रहा, अफजल मखदूम, सचिन, एक बार फिर राकेश पवार, बहुत अच्छा काम किया. नीलेश दादा भिंताड़े, इनका इंटेन अच्छा है. यहाँ से कुछ एक बार फिर देखे, इस टेनिस क्रिकेट के लिए पुण्य नगरी को कुछ देना चाहते हैं, क्रिकेट के माध्यम से देना चाहते हैं. 29 2 विकेट के नुकसान पर वासिक सिख का ये दूसरा ओवर है. रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल 15 की तरफ चला गया है और बल्लेबाज विजय और भारत कदम को एक साझेदारी की जरूरत. ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन इस विकेट पर, इस सतह पर हमने पिछले 4 दिनों में देखा जो बाउंस है, जो उछाल है, वो परेशान कर रहा है बल्लेबाजों को. अजून एक चांगली गोष्ट तुम्ही बघा, वसिकचा एंड बदलण्यात आलाय. सचिन तेंडुलकर पॅव्हिलियन कडून त्याने पहिलं षटक टाकलं आणि आता त्या स्वतःचा दुसरा आणि संघाचा चतुर्थ षटक MS धोनी पॅव्हिलियन एंड कडून त्याला देण्यात आलंय. ही सुद्धा एक चांगली बाब आहे. अब गेंद हवाई फायर, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी. खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक विजय के बल्ले से, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. विजय चंदेकर, द लिटल मास्टर, लेदर बॉल खेळाडू आहे. बघा कुठल्या पद्धतीने त्याने तो शॉटला फिनिश केलाय. ईश्वर दत्त टायमिंग म्हणावं लागेल. फॉलो थ्रू बघण्यासारखं, जणू काय बॅट खांद्यावर शाबासकीची पाठ थोपटत होतं. आणि धावसंख्या 35, 2 बाद, 2 गडी जरी बाद झाल्या ते विसरलेत आणि आता परत एकदा एकाग्रतेने खेळतायत फलंदाजी करणारे संघ. ये थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाती है गेंद और अंपायर थोड़ा सा समय ले, वाइट बॉल का इशारा. संजय बालीराव फिलहाल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. कल्याण घोरपड़े, भारत पाकिस्तान वाला जो मैच था टेनिस क्रिकेट में, कौन बोल सकता है, कल्याण घोरपड़े अंपायरिंग कर रहे थे. सामने जो एक बार फिर संजय बालीराव है, इन्होंने केदार जाधव के साथ क्रिकेट खेली है. तो ऑफिशियल इस वक्त नो बॉल का इशारा हुआ है. हर चीज बिल्कुल अभ्यास के साथ है, चाहे कमेंटेटर हो, चाहे एक बार फिर स्कोरर हो, अंपायर हो, ये ग्राउंड हो, डगआउट हो, सारी चीजें बहुत खूबसूरती के साथ सजाई गई है. वासिक शेख यहाँ देखिए थोड़ा सा ओवर स्टेप करते भी 36 2 विकेट के नुकसान पर है. 87 रनों की जरूरत है. शानदार मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. ना तो जो षटकार लागला तदनंतर त्याची लय बिघडली गेली आहे. लयमध्ये असणं गरजेचं आहे, कारण जर तुम्ही लयमध्ये नसाल तर प्रलय येऊ शकतो. आणि लिटल मास्टर जो लेदर बॉल क्रिकेटचा अनुभव असलेला असा खेळाडू आहे विजय चंदेकर. नावातच विजय आहे, विजय मिळवावं लागेल, कारण कुठलाही संघ हरणार नाही ही शाश्वती देऊनच मैदानाच्या आत जातो आपला संघ मालकाला. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, बहुत ही क्रुशियल मुकाबला है. और वासिक शेख ने जो एंड चेंज किया गया था, तो क्या इसका फायदा विपक्षी टीम को ज्यादा मिला है. कप्तान खुद है, मतलब एक बार फिर वही डिसीजन लेने वाले हैं कहाँ से आपको गेंदबाजी करनी है. MS धोनी एंड से गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है. विजय ऑन साइड पर बहुत अच्छा स्ट्रोक, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, लेकिन क्या वो कैच लेने वाले नहीं है. वो एक बार फिर बन गए दर्शक बन गए दीवाने. एक बेहतरीन स्ट्रोक विजय के द्वारा, टाइमिंग बढ़िया कर रहे हैं. जबरदस्त फलंदाजी विजय चंदेकर, जणू काय टेनिस क्रिकेटचा सुनील गावस्कर फलंदाजी करतोय की काय. बघा ज्या पद्धतीने तो चालतो, उभा राहतो, खेळतो. आणि मराठीमध्ये एक म्हण आहे, जिंकण्याचे डोळे लावतो डोक्यास टाळे. कुठेतरी 87 धावांचं माफक लक्ष असून आलोक 11ला वाटलं होतं की हा सामना आपण सहज खिशात टाकू. 2 गडी बाद केला होता, मात्र विजय चंदेकर संघासाठी आलाय आणि आता गोलंदाजांचा कर्दन काळ ठरतोय. चंदेकर 42 2 बाद. वासिक तैयार. टप्पा खाने के बाद उछाल था. इस गेंद को एक बार फिर खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट क्षेत्र पर. यहाँ गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क नहीं हुआ.
अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी। 44 रन चाहिए, 19 गेंदों का खेल है इस मैच में। अभी भी मैं देख रहा हूं कि संभाजी राजे गोसावी टीम बनी हुई है। 43 2 विकेट के नुकसान पर आज के दिन का ये पहला मुकाबला, 5वां दिन है, सुबह का सत्र है और सुबह के सत्र में वो उसका असर होगा नहीं होगा इसके ऊपर भी बिल्कुल चर्चा हुई है। लेकिन रन बन रहे हैं इस विकेट पर, बहुत अच्छी सतह हैं जिसमें गेंदबाज भी एक बार फिर अपना जलवा दिखा सकते हैं। स्टोक अच्छा बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है। इस ओवर को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश, क्योंकि वासिक सिंह का पहला ओवर जब इन्होंने सचिन तेंदुलकर पहले एंड से डाला था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इस ओवर में विजय चांदेकर ने अच्छी बल्लेबाजी की। 14 रन पर खेल रहे हैं। 44 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 18 गेंदों में 43 रन चाहिए। मैदान के अंदर गुफ्तगू जारी है, दोनों बल्लेबाज एक बार भरत कदम एक सराहना करते हुए इस बल्लेबाज की। 18-43 कॉम्बॉक्स में हमारे साथ हरी जी जुड़े हुए हैं, यहाँ भी चर्चा होगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। धन्यवाद प्रशांत आदवडे. बघा या स्पर्धेमध्ये टाइमर सुद्धा लावण्यात आलाय. 7 षटकांची जी वेळ आहे म्हणजे ही एक विशेषता आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर पहिल्या डावात 43 धावा होत्या, दुसऱ्या डावात 44. एक धाव जास्त आहे. गडी समसमान बाद झालेत. 18 चेंडूमध्ये 43 धावांची गरज आणि कुठेतरी भारत कदम हा आपल्या संघासाठी विजयश्री खेचून आणू शकतो आणि त्याच्या जोडीला उभा आहे तो दुसरा फलंदाज म्हणजेच विजय चांदेकर आणि भारत कदम. नवीन षटक घेऊन येतोय झहीर खान. 18-43 हे समीकरण. आलोक 11 पिचच्या टोकावरनं मारा केलाय. या चेंडूला ड्राईव्ह केलाय. जमिनी लगत चेंडू जातोय, मात्र एक धाव पूर्ण केली जातीये आणि धावसंख्या पोहोचती 2 बाद 45. जहीर खान के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा, क्योंकि इन्होंने पहले ओवर में केवल 3 रन दिए थे और 2 छक्के दिए, तो सफल गेंदबाज है। अगर ये जो स्पेल है उनका, मतलब 2 ओवर का कोटा रहेगा, उसमें ये ओवर बहुत क्रुशियल है इस मैच के लिए। 45 धावा 2 बाद. 14 वर विजय, 24 वर भरत. आता 12 चेंडूमध्ये 20 धावांची ही भागीदारी. बायचा हा चेंडू आणि हे महत्वाचं असते. 2 गडी एकामागे एक बाद झाल्यानंतर कुठेतरी असं वाटलं होतं की जो डाव आहे तो कोलमडेल, परंतु संयमी शांतपणे अगदी मांजराच्या पावलाने ही भागीदारी या दोघांनी उभी केली आहे. 46 2 बाद. 87 धावा काढायचे आहेत. 16 चेंडू 41 धावा. झहीर खान सफल होऊन खेळायचा प्रयत्न. झहीर खानने ती मुभा दिली नाहीये. अगदी टिचून गोलंदाजी, स्टंप टू स्टंप यष्टीवेधक गोलंदाजी ही त्याच्यासाठी यशस्वी ठरली है. और सर बहुत बढ़िया तरीके से वो वेरिएशन भी कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के पास वो नेचुरल कट जो होती है गेंद ना, उसका भी फायदा उठा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, सतह का फायदा उठाते हुए, और जो प्रेशर बनाना चाहते हैं, एक और विकेट की तलाश में है जहीर खान. यावेळेला हेलिकॉप्टर शॉट. वसिकच्या हातात चेंडू येणार नाही. जर वसिक सर्वात लांब खेळाडू असेल तर मला त्याच्या वरनच षटकार मारायचा आहे. मी आव्हान स्वीकार केलेला आहे. संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठानचा भरत कदम नक्कीच म्हणावं लागेल, जिसमें है दम वो है कदम. आणि ज्या पद्धतीने तो फलंदाजी करतोय, धावांचे इमले रचणारा फलंदाज भरत कदम. शानदार बल्लेबाजी कर रहे, प्रेशर बन रहा था. देखिए पहले 2-3 गेंदों में प्रेशर बन रहा था, उसको थोड़ा सा रिलीज किया आज भरत कदम ने. एक अच्छी सुलझी भी पारी मैदान के अंदर खेल रहे हैं. अजून एक देखणा फटका सरळ ठोकून टाकलाय मैदानाच्या बाहेर. चाबुक शॉट. 6 धावा. 58 2 बाद. सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं. फ्रंट फुट पर वी में डाउन द ग्राउंड, एक बार फिर उनका बल्ला देखिए, मजा आया. इनका बॉल बाला मैदान के अंदर हो रहा है. सुपर बैटिंग बाय भारत कदम. चेंडू जातोय मैदानाच्या बाहेर, कारण फलंदाज आहे भरत आणि कार्यकर्त्यांना आणून द्यावा लागतोय चेंडू परत. 13-29 समीकरण पूर्ण बदलून टाकलं. रिक्वायर्ड रन रेट 16चा होता, तो आता खाली आलाय. चांगला चेंडू होता. अगदी बुंदा मारायचा प्रयत्न. स्वतःवर नाराज आहे
झहीर खान 2 षटक 15 धावा 2 गडी बाद. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 58 2 बाद. विजय चंदेकर 8 चेंडू 14. भरत कदम 17 36. संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठान विपक्ष आलोक 11. ये जो ओवर था जिसमें एक बार फिर जो प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, विकेट के लिए लेके आए थे जहीर खान को, लेकिन वो जो प्लान था वो प्लान कोलैप्स किया, मतलब टैकल किया आज भरत कदम ने बहुत बढ़िया तरीके से. अच्छे बल्ले, बेसिक अच्छा है, खास करके जो शॉट इन्होंने खेले स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेले, और अब जाकर बैटिंग पावर प्ले का इशारा मैदान के अंदर हो रहा है. तो बेसिक क्रिकेट से इन्होंने सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करते हुए जहीर खान को टैकल किया. 12 गेंदे 29. अभी भी मुझे लग रहा है मैच बहुत अच्छा है. अच्छी कॉमेंट्री म्हणजे शब्दांची यमक जे काय आहे, एनबी ट्रॉफीची गमक शब्दांना लिहिली आहे आपल्या वाणीवरती खेळवणारे प्लेयर अर्थात समालोचक म्हणजेच हरीश सर. खूप खूप धन्यवाद. आपला 12-29 14.5 ची सरासरी. मात्र बघा प्रशांत, आज माझा पहिला दिवस आहे, पण बहुतांश जे संघ आहेत ते बॅटिंग पॉवर प्ले 1 षटक बाकी असताना घेत आहेत. तर तुम्हाला वाटते हे एक चांगली स्ट्रॅटेजी आहे, जे 6वं षटक आहे ते बैटिंग पावर प्ले म्हणून घेण्यात आलेलं आहे? देखिए इस वक्त बल्लेबाज की बात करें तो भरत फॉर्म में है, तो एक बार फिर जो आखिर का ओवर आएगा उस तक जाना नहीं चाहते. बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं समझ सकता हूँ इस वक्त बल्लेबाज मैदान के भरत द्वारा, क्योंकि ये अभी मैदान के अंदर वो लीड कर रहे हैं. दूसरी तरफ से नए बल्लेबाज है, उनको सेट होना है, तो मेरे हिसाब से ये सही सोच है. और यहाँ से मैच किस तरफ जाएगा वो बताने वाला भी ओवर है, क्योंकि 7 ओवर का मैच है और ये 6वां ओवर है, तो इनके पास कोई विकल्प भी नहीं था. 58 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. 12 गेंदे 29 वाला मैच. मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये मैच दोनों तरफ बना हुआ है. संभाजीराजे गोसावी 1 विकेट के तलाश में. 1 विकेट बहुत बड़ा होता है क्रिकेट में मैच में पलटवार लाने के लिए. तो दूसरी तरफ से यहां से एक आराम से इत्मीनान के साथ खेले और 2 अच्छे स्ट्रोक खेलते जाइए और वो प्रेशर जो है विपक्षी टीम के ऊपर आप डालिए. आमचे समालोचक मित्र ज्यांनी IPL आणि विश्वचषक मागचा झाला त्यात समालोचन केलं, स्टार मराठीसाठी कुणाल दाते, आपलं हार्दिक स्वागत. 58 धावा 2 बाद, 12 चेंडू 29 धावा. परेश कांबळे गोलंदाज आणि फलंदाज विजय चंदेकर, द लिटिल मास्टर ऑफ टेनिस क्रिकेट, पुणे. फिलहाल अपने बॉलिंग पान पर गेंदबाज तैयार. यावेळेला चांगला चेंडू होता, सुरुवात चांगली केली कांबळे यांनी. गोलंदाजी ची अग्निपरीक्षा असते पॉवर प्लेमध्ये, आणि निर्धाव चेंडू टाकत कुठेतरी विजयला बॅकफुटवर ठेवायचा प्रयत्न नक्कीच केलाय परेश कांबळे यांनी. 58 2 बाद. आपण बघत आहात निलेश दादा भिंताडे प्रतिष्ठान आयोजित NB ट्रॉफी म्हणजेच फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट. टेनिस क्रिकेटचा हा उत्सव महोत्सव, आणि उद्या बेस्ट ऑफ पुणे विरुद्ध रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र तुम्हाला बघायला मिळेल. प्रेक्षणीय सामना. यावेळेला पुल केलाय, फ्लॅट 6 चोपून काढला त्या चेंडूला, आणि हा खणखणीत षटकार. जबरदस्त स्ट्रोक था, टप्पा खाने के बाद उछलता टॉप ऑफ द बॉल चले गए, बैकफुट पर तैयार थे. जबरदस्त पुल शॉट, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी गेंद. जबरदस्त बल्लेबाज, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है. ठाम ठोस आणि स्थितप्रज्ञ होऊन उभा आहे विजय चंदेकर. त्याला माहित आहे भरतला जर मी साथ दिली तर आम्ही एक करू शकतो. 64 2 बाद. 18 चेंडूमध्ये 38 धावांची भागीदारी, निर्णायक भागीदारी. यावेळेला मंद गतीचा चेंडू आणि धावबादची शक्यता नाकारता येत नाही. विजय चंदेकरला आपली गडी गमवावी लागेल की काय, तिसरे पंचांची मदत घेण्यात आलेली आहे. काय चाललं होतं, एवढा सोपा गडी बाद होऊ शकला असता, एवढा सोपा गडी बाद करताना एवढा कबाड कष्ट. दिमाग की बत्ती को नहीं जला पाए, थोड़ा एक बार फिर वो बल्लेबाज के साथ भागते. देखिए क्या हुआ था इस पे जो कि रिप्ले में इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त भरत कदम अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं. यहाँ देखिए एक बार फिर ये थ्रो आया, ये रेस लगे, ये रेस है. एक बार फिर वो पहले लगा सकते थे और करीबी मामला है, करीबी मामला. तीसरे अंपायर का फैसला क्या वो एक बार फिर आएगा, लेकिन पहले अगर ये थ्रो करते तो बिल्कुल बात बनती. अब यहाँ से क्या थोड़ा लेट हुए वो देखा जाएगा. अगदी बघा त्याची शैली उभा राहण्याची विजय चंदेकरची. लुक्स लाईक गावस्कर फ्रॉम हियर. फोटो फिनिश.
अर्थात पंचांचा निर्णय अजून यायचा आहे, परंतु खेळ सुरू झाला म्हणजे विजय चंदेकर, ज्याला देव तारी त्याला कोण मारी. म्हणजे सकाळी काहीतरी गुडलक घेऊन आला विजय चंदेकर आणि आजच्या दिवसातलं सर्वोत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन या सामन्यात एका बाजूला वसीक शेख, दुसऱ्या बाजूला भरत कदम आणि या दोघांमध्ये आहे तिसरा तो विजय चंदेकर. बिल्कुल आपने सही कहा. जिस तरह से आज इन्होंने शॉट सिलेक्शन किया, टाइमिंग पर वो निर्भर रहे और बेसिक क्रिकेट वो भरी बातें जानते, लेदर बॉल का क्रिकेट खेलते तो उसी अंदाज में टेनिस बॉल इन्होंने खेला. अच्छा सकारात्मक खेल आज पूरे मैच पे हमने जरूर देखा है. कदमनी मारलेला हा गगनभेदी षटकार. काय जबरदस्त बॅटिंग सुरू आहे या दोघांमार्फत. संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठान. फिलहाल अगर देखें तो बीच मैदान पर भारत कदम का जलवा जारी है. बल्ला गेंद के ऊपर भारी है आज भरत कदम. कल दोस्तों देखेंगे श्रेयस कदम. लेकिन मैदान के अंदर दमकम बिल्कुल बल्लेबाजों का. बहुत अच्छी क्रिकेट, सकारात्मक बल्लेबाजी भरत कदम द्वारा. 18 चेंडूमध्ये 42 धावांची खेळी, अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर. अभी फिलहाल समीकरण की तरफ जाएंगे. 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर हैं. 71 पर 2 छठा ओवर प्रगति पर है. आठ चेंडू 16 धावा. चांगली फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दोघांमार्फत. एका बाजूला सल्फर डायऑक्साईड आहे तर दुसऱ्या बाजूला पोटॅशियम नायट्रेट. दाहक अशी फलंदाजी आणि हे आमचं मुख्य मंचाचं दृश्य तुम्ही बघत आहात. खूप चांगली व्यवस्था पाहुण्यांसाठी, खेळाडूंसाठी, पंच, समालोचक, गुणसंख्या लेखक सर्वांसाठी या ट्रॉफीमध्ये काही ना काही आहे. यावेळेला चेंडू शॉर्ट स्टॉपला जातोय अगदी साईड स्क्रीनच्या समोर आणि एक धाव म्हणजे धावसंख्या 72. 2 बाद, 6वं षटक. 19 चेंडूमध्ये 43 वर भरत कदम, 11 चेंडूमध्ये 20 धावांवर विजय चंदेकर. और एक अच्छा मुकाबला चल रहा है. बॉल बिल्कुल जो दर्शक चाहते रहे सुबह के सत्र में एक रोचक मुकाबला, वो रोचक मुकाबला है. अभी भी देखिए ये साझेदारी सरदर का कारण बनी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं. लेकिन एक विकेट क्रिकेट में बहुत सारे बदलाव, क्रिकेट में पलटवार आ सकता है. अभी धैर्य के साथ, संयम के साथ मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं. अगदी विजयच्या उंबरठ्यावर येऊन उभे आहेत. चांगला चेंडू या वेळेला परेश कांबळे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतोय आणि षटक मला वाटते संपतंय ते पॉवर प्लेचं 6वं. वसीक शेख अभिनंदन देत आहेत आपल्या गोलंदाज परेश कांबळे यांना. तर षटकं संपतायत 6 आणि धावसंख्या झाली ती 72. मात्र रिफर करण्यात आलेला आहे आणि लीगल चेंडू होता. 6 चेंडू 15. दोनों सेट बल्लेबाज मैदान के अंदर है तो मेरे हिसाब से मैच ऑन ही रहेगा, दोनों तरफ ऑन रहेगा. 6 गेंदें 15 वाला मैच. और सेट बल्लेबाज को गेंदबाजी करना सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है. तो गेंदबाज की अग्नि परीक्षा और इस अग्नि परीक्षा में क्या वो पास हो जाएंगे वो देखना बहुत दिलचस्प है. इंटरेस्टिंग मैच. 6 चेंडू 15 म्हणजे कसं आहे, दोन्ही फलंदाजांना जम बसलाय. मात्र इथे एकच गोष्ट आहे की जिंकण्याच्या शक्यतेमुळे जर हर्षवायू झाला आणि कुठेतरी कामाकडे दुर्लक्ष झालं म्हणजे समय सूचकता, प्रेझेन्स ऑफ माइंड, प्रशांतजी मला असं वाटतंय या षटकात महत्वाची ठरेल. बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉन्फिडेंस जो है ना किसी भी खेल में जान डालता है. ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो जान लेता है. इसीलिए एक बार फिर कंसंट्रेशन रखिए. मैच बिल्कुल अभी भी प्रेशराइज है. एक गलती आप यहाँ इस मैच से बाहर जा सकते हैं. तो इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी. संभाजीराजे गोसावी प्रतिष्ठान. 6 चेंडू 15 धावा. 2 मोठे फटके मैदानाच्या बाहेर गेले तर काम होऊ शकते, परंतु ते फटके मारायला भेटतील का? कारण आता कुठेतरी वसीक शेख सुद्धा क्षेत्ररक्षण पसरवतोय. मैदानाच्या चारी बाजूला तैनात आहेत क्षेत्ररक्षक आणि शेवटचं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज. पहिला चेंडू वाईड दिला जातोय पंच कल्याणी घोरपडे यांच्या मार्फत. वैभव गोलंदाज आहे. और कहते हैं कि दबाव में कुछ लोग बिखरते हैं, कुछ लोग निखरते हैं. निखरने का वक्त है. अगर बिखरेंगे तो बिल्कुल आगे क्या होने वाला परिणाम आपको भी पता है. 6 गेंदें 14 वाला मैच. 6 चेंडू 14 धावांची गरज.
गोलंदाजी करत असताना वैभवच्या समोर भरत कदम हा आघाडीला आलेला फलंदाज. 707 षटक फलंदाजी त्याने केलेली आहे. सुंदर देखणा असा हा ऑन ड्राईव्हचा फटका. 2 धावा कमीत कमी मिळतील असं वाटतंय. वेगाने धावला होता, बॅट ग्राउंड केली आहे, मात्र पंच कल्याणी घोरपडे यांनी तिसऱ्या पंचाकडे दाद मागितली आहे. परंतु काय फोटो फिनिश क्रिकेट होता. विजय चंदेकर ज्या पद्धतीने धावत होता, पिवळी टी शर्ट आणि काळी ट्रॅक पॅन्ट, बघायचा काय निर्णय आहे. काळी पिवळी रिक्षा धावते तसा तो धावत गेला. और वो परमिट वाली रिक्शा होती है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो क्या खतरे की घंटी भी बज रही वो देखा जाएगा. करीबी मामला है. अच्छा कैमरा पर tenniscricket.in के माध्यम से और ये दृश्य भी देखे. अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है ऑन स्क्रीन tenniscricket.in के माध्यम से. बहुत ही शानदार टूर्नामेंट, एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं पुण्य नगरी में. 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है. ये समीकरण बिल्कुल बदलने वाला है, लेकिन खेल में पलटवार कौन करेगा वो दिखाना. आउट. जबरदस्त थ्रो होता. वासिकने 2 झेल घेतल्या, 1 रनआउट केलं, धावा कुठल्या. संघनायक संघातला सर्वात श्रेष्ठ खेळाडू असला पाहिजे आणि तो नेहमी प्रसिद्धी परामुख आणि कर्तव्यदक्ष असला पाहिजे. वसिकमध्ये या सर्व गुण बघायला मिळत आहेत. विजय चंदेकर अगदी अयोग्य वेळी बाद झालाय, परंतु काय खेळी दाखवली आहे ह्या लिटल मास्टरने. डोळ्यांचे पारणे फेडणारी दृश्य त्याने उभी केली. जो फ्लॅट 6 मारला होता तो बघण्यासारखा होता. आता 5 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. क्या जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चल रहा है. बिल्कुल एक कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं मैदान के अंदर. यावेळेला लुक ॲट द शॉट. स्लॉक स्वीप मध्ये मारण्यात आलेला चाबुक शॉट आणि 6 धावा आणि 50 धावा पूर्ण करतोय भरत कदम. दुसरं अर्धशतक या स्पर्धेतला पूर्ण करतोय भरत कदम. मुंबईचा वडापाव आणि लोणावळ्याची फेमस आहे चिक्की. भरत कदमच्या समोर गोलंदाजी झाली आहे फिकी. तू पहाड़ नहीं तू पलटन है, तू किस्सा नहीं तू कहानी है. और इसलिए भरत कदम तेरे इस बेखौफ अंदाज की दुनिया दीवानी है. ग्रेट बैटिंग और सही वक्त पर इनका बल्ला बोला है. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय भरत कदम. अगदी जबाबदारी घेऊन तो खेळला. स्वतःचं विकेट सावरलं. एकामागे एक फलंदाज बाद होत गेले, परंतु तो तिथे उभा राहिला. वज्र निर्धार करून आलेला, गुडघ्याला बाशिंग बांधून आलेला हा फलंदाज. आणि डगआउटमध्ये आता कुठेतरी हसरे चेहरे बघायला मिळत आहेत. आता 4 चेंडू आणि धावा हवेत 7. आणि भरत कदम जोपर्यंत उभा आहे भरत, संघ नाही येणार परत. तो संघ जिवंत राहणार या स्पर्धेमध्ये. 4 मध्ये 7. यावेळेला हेलिकॉप्टर शॉट मारायचा प्रयत्न. चोटी धाव नक्कीच पूर्ण करतील. दुसरी धाव घेत असताना मात्र फलंदाज बाद होणार, परंतु स्ट्राईक भरत स्वतःकडे ठेवणार. परत एकदा झोपले गेलेले पकडले गेलेत, कारण झोपी गेलेला जागा झाला अशी स्थिती 2दा बघायला मिळाली. एकदा भरत वाचला, एकदा विजय वाचला. बिल्कुल भाग्य का साथ जरूर मिल रहा है, लेकिन जो सेठ बल्लेबाज स्ट्राइकर इनकी तरफ जाना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रोक था बिल्कुल बल्ले को लगी गेंद, उसके बाद में पैरों की तरफ लगी और गेंद कवर की तरफ आई. खुद गेंदबाज गेंद की तरफ आए तो बैलेंस थोड़ा खोया था. इसका फायदा भरत ने उठाया. ये विकेट इनको सैक्रिफाइस इसलिए करना था क्योंकि इन्होंने 50 रन पूरे किए. आके जम चुकी है. बॉल नहीं, फुटबॉल जैसा दिखाई दे रहा है. 1 विकेट रनआउट मिला है. एक और विकेट की तलाश में बिल्कुल इस वक्त गेंदबाजी करने वाली जो टीम है बिल्कुल आलोक 11 है. मजा आएगा. मैच अभी भी ऑन है मैदान के अंदर. बिल्कुल वो घमासान चल रहा है. बहुत अच्छा मैच बिल्कुल मैदान के अंदर चलता हुआ. 3 चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज. अगदी अटीतटीचा चित्त थरारक रोमहर्षक सामना. या वेळेला अपील केली जातीये. पंचांकडे दाद मागितली जाते आणि दोन्ही पंच संजय भालेराव आणि कल्याणी घोरपडे. वाईट बॉलला रिव्ह्यू नाहीये, म्हणून आपण कृपया त्यासाठी प्रयत्न करू नये. 2 चेंडू 6 धावा. अगदी इतक्या जवळ येऊन म्हणजे आता
असं म्हणतात ना, 2 चेंडू 6 धावा काढण्यासाठी शेवटचा चेंडू पर्यंत भरत जाणार का एक चेंडू राखून जिंकवणार? एक चेंडू बाकी राखून त्याने सामना फिरवलाय. शेवटचा चेंडूचा प्रेशर अजिबात घ्यायचं नाही. भरत कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये तेरी क्रिकेट है. संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान के लिए अपना दिल लुटाए जा. व्हाट अ विक्ट्री. क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, क्या फिनिश किया भरत कदम ने. ये दूसरा अर्धशतक इन्होंने जड़ा है और आखिरी गेंद पर वो खूबसूरत स्ट्रोक भी दोबारा देखिए. शानदार बल्लेबाजी और सेलिब्रेशन हो रहा है. भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, वहां से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, और बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का क्या कहते हैं. भरत कदम का सेलिब्रेशन देखिए, या ऐसा लग रहा है कि कुश्ती खेल रहे थे और सेलिब्रेशन. उसके बाद में वो जबरदस्त पावर इन्होंने दिखाई मैदान के अंदर. पावरफुल बल्लेबाजी भरत कदम द्वारा. नक्कीच एक पात्री अभिनय म्हणावा लागेल आपल्या संघासाठी. आणि वसीक शेख जेव्हा फलंदाजी करत होते त्यावेळेला तेवढं प्रेशर, तणाव नव्हतं. मात्र तणावाच्या स्थितीमध्ये भरत कदमनी बघा, भरत कदमने चांगला निर्णय घेतला. स्ट्राईक स्वतःकडे घेतली आणि त्यांना अभिनंदन दिलं जाते. सर ये टीम देखिए, इस वक्त खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. बहुत बढ़िया प्रदर्शन बिल्कुल रहा है. और हा रिप्ले 2 अँगल्स दाखवतायत नाणेकर अँड कंपनी, tenniscricket.in. This is also a revolution in cricket. You show 2 angles in picture. That's mind-blowing telecast. बिल्कुल सही आपने पकड़ा, अच्छा पकड़ा. मतलब ये क्रांति हुई है क्रिकेट में, क्योंकि 2 कैमरेज के साथ अलग अलग एंगल के साथ tenniscricket.in के माध्यम से बिल्कुल ये मैच के बहुत सारे अच्छे दृश्य आपने देखे हैं. सेलिब्रेशन का मौका बिल्कुल था. आज आपने जरूर देखा भरत कदम के लिए. भरत कदम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. और संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान 1/6 विकेट. वासी का 46, उस्मा अंसारी 16 रन. उसके साथ अगर देखें तो आज बहुत ही शानदार पारी रही है भरत कदम की. 24 गेंदों में 57 गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं. विजय ने 20 रन बनाए 12 गेंदों का सामना करते. यहाँ एक साझेदारी बनी और वो सरदर्द का कारण बनी है अलोक नेवर के लिए. तो ये लाजवाब मुकाबला जिसमें कि भरत कदम ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया. शैलेश जिन्होंने हर बार जाके वो सेलिब्रेशन किया वो भी आपने बार देखा है. वेल डन संभाजी राजे गोसावी प्रतिष्ठान.